यंग पार्ट 40 में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर बहुत खून खराबा हुआ था। वर्कर्स वाले बिग डील का हंट कर रहे थे और उनको बचाने अपना लिटिल डैनियल, वास्को और जैक भी आ गए थे। एक पॉइंट पे आके वर्कर वाले उनको भी होल्ड कर पा रहे थे। फिर एक बंदा आया बारिश में एंड ही भी लाइक ना 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 यूजिन आज तेरी नहीं चलने वाली। गन जस्ट केम एंड डिस्ट्रॉयड एवरीवन। फिर उसको रोकने आता है फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली। हमें उनकी हाथापाई देखनी थी जो हमें नहीं देखने को मिलती। लास्ट पार्ट के एंड में पुलिस बिग डील के पीछे पड़ जाती है और वो अपनी स्ट्रीट को छोड़ के भाग जाती है। और आज की वीडियो के अंदर मैं दो आर्क्स कवर करने वाला हूं। पहला तो यूनाइटेड 4 मेजर क्रू और दूसरा हॉलीडेज पार्ट 2। शुरू होता है विद जेम्स ली एंड लिटिल डैनियल। डैनियल जेम्स ली से एक्चुअली पूछने आया है अपनी बॉडी का सीक्रेट, दूसरी बॉडी का, जो जेम्स ली ने बोला था मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। अभी डैनियल ये बोलता है मेरे को सीक्रेट जानना है और जेम्स ली बोलता है ठीक है मैं तेरे को शेयर करता हूँ, ये ले पकड़ ये फोटो। डैन वो फोटो देखता है और ये वो फोटो जो डैन को वही मिली थी वो जेम्स ली के स्कूल में, जिसको गन गार्ड करता है। डैन बोलता है जब मैं दो बॉडी का सच ढूंढ रहा था तब मेरे को ये फोटो स्कूल में मिली थी, पर जेम्स ली के पास क्यों है ये? डैन उससे वही पूछता है और वो बोलता है ओरिजिनल नहीं है, फोटो कॉपी है, जब मेरे को मौका मिला मैंने कॉपी कर लिया था इसको। देन जेम्स आस्क्ड डैनियल तेरे को पता है इस फोटो के अंदर एक्चुअली लोग कौन है? एक्चुअली ये है चार्ल्स चोई की फैमिली। मैं ये वाला और अगला चैप्टर ना अपनी मेमोरियल लाइव स्ट्रीम के अंदर लाइव पढ़ रहा था और मुझे पहले लगा कि ये चार्ल्स का बाप है, वो चार्ल्स की माँ, और जो बच्चा उसके हाथ में वो चार्ल्स चोई है। वेल ऐसा नहीं है, वो जो बच्ची है वो एक्चुअली क्रिस्टल है, मतलब वो चार्ल्स है वो उसकी वाइफ और बच्ची क्रिस्टल। अभी जेम्स बताता है कि एक टाइम था जब चार्ल्स का सारा धंधा वगैरह बंद हो गया था। ही वाज ब्रोक, अपनी बीवी के साथ पॉवर्टी में रह रहा था। तब उसने सुपरमार्केट में थोड़ा काम वगैरह खोला हुआ था और डैनियल तो उस स्कूल में गया था। वो चार्ल्स के लिए बहुत स्पेशल जगह है। इट्स अ प्लेस दैट होल्ड मेनी मेमोरीज फॉर हिम, और ये उसकी वीकनेस भी है। अभी तेरे बहुत गुस्सा हुआ था जब तू स्कूल में पहुंच गया, तेरे को याद होगा ये चीज। पर डैनियल तेरे को कुछ अजीब नहीं लग रहा इधर? जब तुमने सेकंड बॉडी के बारे में ढूंढने गया तब ये सारा मांजरा चार्ल्स से कनेक्ट हो गया। डैन को ये बात सुनने कुछ समझ आता है। जेम्स सेज हाँ तू सही सोच रहा है, चार्ल्स को पता है एक्चुअली सच दो बॉडीज का। और मैं भी डैन बिल्कुल तेरे पेज पे ही हूँ, मुझे भी नहीं पता सीक्रेट क्या है, मैं भी ढूंढना चाह रहा हूँ सीक्रेट टू बॉडीज का। तो मतलब शुरू से लेके अब तक इसे घंटा कुछ नहीं पता, या मैं भी इसे पता है बताना चाह रहा हूँ डैनियल को। कह रहा कि जेम्स बोलता है मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतनी जल्दी तेरे को बता दूंगा अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में। मेरे को तेरे को बताना तो था ये चीज, पर उससे पहले मुझे और इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी। मैंने तेरे को टास्क दिया था कि तू 4 मेजर क्रू को यूनाइट कराए, तू नहीं करा पाया, वर्कर ने करा दिया, बट स्टिल मैं देख रहा तेरा पोटेंशियल है तो तू मेरे साथ काम कर सकता है। देखो वैसे तो जेम्स बोल रहा है उसे नहीं पता सीक्रेट बिहाइंड द टू बॉडीज, बट जब से हमने उसे देखा है उसे पहले से पता था कि डैनियल के पास दो बॉडीज है ना। उसको किसने बताया होगा? जितना मेरे को लगता है चार्ल्स ने, और चार्ल्स ऐसी किसी को तो नहीं बताने वाला कि ओए तेरे पता है उसके पास दो बॉडीज है। कुछ तो मान रहा है, मेरे को लगता है जेम्स ली को कुछ तो पता है। खैर अभी जेम्स ली डैनियल से एक फेवर मांगता है और बोलता है मेरे को तेरे साथ काम करना है और सीक्रेट पता करना है दो बॉडीज का। देखो डैनियल गधा नहीं है, वो इतना बढ़िया मौका बिल्कुल नहीं गवाएगा। एक लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है उसे, बिल्कुल नहीं गवाना चाहेगा। बट वो बोलता है पर तू तो वर्कर वाला काम कर रहा है। एंड जेम्स सेज अरे ना ना, वो और मैं बस एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार डैनियल जेम्स से पूछता है कि तेरे पास कोई प्लान है, मतलब डैनियल एग्री कर रहा है कि वो जेम्स के साथ काम करेगा। एंड यस जेम्स हैज अ प्लान। जेम्स बोलता है तेरे को इस बंदे को ढूंढना है मेरे लिए। मे भी तूने कभी नहीं देखा होगा, पर एक प्री जनरेशन का बंदा है और इसका नाम है जिन योंग पार्क। और जिन योंग पार्क की फोटो है उसके प्राइम में। वेल डैनियल से ऑलरेडी मिल चुका है पर हमें दूसरी बॉडी के अंदर। वैसे उसकी दूसरी बॉडी अब भी जिन योंग पार्क के पास, ये मेरे को याद आया। नाउ जेम्स ली का ये प्लान क्यों है जिन योंग पार्क को ढूंढने का, वो बताता है कि चार्ल्स चोई के साथ जिन योंग पार्क भी एक पर्सन है जिसको दो बॉडी का सीक्रेट मालूम है। इनफैक्ट उसे चार्ल्स चोई से ज्यादा ही पता होगा, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा और उससे जानना पड़ेगा सब कुछ। लास्टली जेम्स सेज कि जिन योंग पार्क को ढूंढने का काम मैं तेरे को सौंपता हूं और मैं निकलता हूं। जैसे मैंने बोला डैनियल को पता है वो जिन योंग पार्क से पहले भी मिला हुआ है, अगर वो चाहे ये चीज वो जेम्स ली को बता दे, पर अभी वो इतना ट्रस्ट नहीं करने वाला जेम्स ली पे, जो एक एक्चुअली अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। तो जेम्स ली जा रहा था, डैनियल पार्क उसे रोकता है और डैनियल पार्क ये सोच रहा है कि क्या मैं इसको बता दूं सच के बारे में कि मैं उससे एक्चुअली मिला हुआ हूं। जेम्स ली बोलता है क्या हुआ, क्यों रोका मुझे? डैनियल सेज अरे कुछ नहीं, बस वो हैप्पी न्यू ईयर बोलना था, दैट्स इट। तो डैनियल इसको इतना ट्रस्ट नहीं करता है अभी, मे बी पहले करता होगा, पर जब डैनियल ने देखा कि तो वर्कर के साथ है तो डैनियल भी लाइक इससे थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है, हम किसी बंदे घर पे आते हैं जहां हम जेक को देखते हैं जो बेहोश है अभी, और उसे साथ में लाइनमैन जो उसके लिए खाना बना रहा है। तभी जेक को होश आता है और बोलता है उसकी बॉडी में काफी दर्द हो रहा है। वेल होगा भी, वो यूजिन के ट्विन ब्रदर से भिड़ा, फिर शायलोंग से भिड़ा, और शायलोंग ने तो पीटी दिया था, फिर जो पुलिस आई थी उनके भी डंडे इसने खाए थे। खैर अभी जेक उठता है बट स्टिल वो वीक है, तो लाइनमैन उसको थोड़ा कंधा देता है और बताता है कि वो लोग अभी किसी के घर पे हैं और अपनी बाकी बिग डील उन सबके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। जेक और जानने की ट्राई करता है कि एग्जैक्टली बिग डील है कहां पे, और लाइनमैन बोलता है मेरे को नहीं पता, आई कांट गेट इन टच
टच विद देम। जेक बोलता है क्या मतलब, तू उनसे कांटेक्ट नहीं बना पा रहा? और लाइनमैन जेक को न्यूज के सामने बिठा देता है जहां बोला जा रहा है कि ये बिग डील गैंग है एंड दे आर वांटेड बाय पुलिस। आधे ज्यादा लौंडे कैप्चर हो गए हैं, जेरी, जेसन, ब्रैड मे बी वो भी अरेस्ट हो गए हो। एनीवेज अभी लाइनमैन माफी मांगता है जेक से बिकॉज वर्कर काइंडा सक्सेसफुल हो गए बिग डील को डिस्ट्रॉय करने में। और अभी हम उन पे हैं तो उनकी मीटिंग चल रही है जहाँ पे यूजिन बड़ा खुश हो रहा है, बोल रहा है ओ भाई मैंने फाइनली 4 मेजर होल को यूनाइट करवा दिया। कहाँ यूनाइट करवाया है? यूनाइट करने का मतलब होता है साथ में लेके आना, तूने साथ में लेगा सबकी माँ। यूजिन बोलता है होशल हमारे एलाई हैं, जो रिश्ते फोर्सफुली निभाए जाते हैं उनको रिश्ते नहीं बोलते। आगे यूजिन बोलता है और बस थोड़ी देर की बात है फिर बिग डील को पकड़ लेगी पुलिस। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, वेरी गुड। नाउ नो वन स्टैंड्स इन आवर वे और अब टाइम हो चुका है हंट करने का चार्ल्स चोई को। देख के तो लग रहा था कि वो हमें खत्म करने का ट्राई कर रहा था पर नहीं कर पाया। यहाँ पे अपना नोमन बोलता है जो थोड़ा उदास बैठा हुआ है। यूजिन बोलता है भाई क्या हुआ तेरे को? नोमन शायद बैठते नहीं ना, पूरे टाइम बकवास करता रहता कुछ ना कुछ तो, और अभी वो कर नहीं रहा तो यूजिन को लगता है भाई कुछ तो हुआ इसके साथ। नोमन से ज्यादा कुछ नहीं हुआ यार, बस मुझे बंदे की याद आ रही है। ये सैमुअल की बात कर रहा है। यूजिन से बोल जा उसको, वो पहले था बर्गर पार्ट अब बिल्कुल नहीं है। उसको चांस दिया मैंने और तो क्या करा, मैं चांस गवा दिया। और जरा हम सैमुअल पे आए तो बेचारा, अरे यार वर्कर वालों ने इसे पकड़ लिया एंड लेट मी टेल यू जो इसके मुंह में है दैट इज नॉट जस्ट अ बॉल, दैट इज समथिंग जो तुमने किसी वीडियो के अंदर देखा हो, 40-50 मिनट की होती है और क्रोम पे चलती है। एनीवेज हमें पता लगता है कि एक्चुअली सैमुअल को उन्होंने पकड़ा कैसे था और उसके पीछे वर्कर वालों ने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को लगा दिया था। लाइक सैमुअल को पकड़ने के लिए इन्होंने मैनेजर किम को ही भेज दिया। अबे वो बंदा इंटरनेशनल कांड करता है, उससे बच्चे पकड़वा रहा है यूजिन। खैर अभी के लिए सैमुअल के हाथ नहीं आया होता, छुपा होता है इनकी पिछली वाली गली में लिटरली, पर उसकी हालत काफी खराब है और इस टाइम इसको फूकना है फॉर सम रीजन। तभी इसको एक लेडी मिलती है जो बोलती है तेरी हालत बहुत खराब है, तो कहीं चोट वगैरह लगी है क्या? सैमुअल से बिल्कुल भाव नहीं था, बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जान लग जाता है। तभी ये लेडी सैमुअल को इंजेक्शन ठोक देती है। टर्न्स आउट ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की लेडी है, इसका नाम है सीरा शिन और ये सेक्शन चीफ है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की। देख लो साड़ो देख लो, कभी किसी अननोन लड़की पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। सैमुअल को बेहोश करने के बाद सारा अपने बाकी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लॉन्डो को फोन मिलाती है और बोलती है आई गॉट सैमुअल, जल्दी यहाँ पे आओ, आई एम एक्चुअली स्केयर्ड। और फोन पे जो लौंडा है बोलता है अबे क्या मजाक कर रही है तू, डरते किसे घंटा। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, सैमुअल को होश आता है फाइनली और इस टाइम वो कच्चे में है बस और बंधा हुआ है और तुम देख के समझ पा रहे हो किसकी लैब है ये। वो चिल्लाना शुरू होता है पर तभी जिन्यूंग पार्क उसके मुंह में डाल देता है एक ट्यूब टाइप थिंग। तुम्हें क्या लगा प्री जनरेशन का बंदा है तो कुछ भी कर देगा? और ये क्या डाल दिया इसके मुंह में, क्या होने वाला है सैमुअल के साथ? भाई जिन्यूंग पार्क एसी टेक्नीशियन के लड़के को गर्म करने वाला है। जिन्यूंग पार्क इज अबाउट टू शो हाउ ही बीट्स हिज ओपोनेंट इन प्री जनरेशन। खैर अभी जिन्यूंग पार्क सैमुअल के मुंह में जो घुसाया है उसमें एक लिक्विड पोर करता है, मोस्ट प्रोबेबली एक एसिड है बिकॉज वो बोलता है अगर तेरे स्किन पे लगा तो तेरी स्किन जल जाएगी। और हाँ मैंने अपने बारे में तो बताया नहीं बेटा, मेरा नाम है जिन्यूंग पार्क और हम ना आज मजे करने वाले हैं। देख तेरे दोस्त भी यहाँ पे हैं। सैमुअल बोलता है दोस्त कौन दोस्त? वो साइड में अपना जोहान नंगू पुंगू और दूसरी साइड है उसके डैनियल पार्क और वो होश में है क्या? मतलब उसकी आंखें खुली हुई हैं। फिर बाद जिन्यूंग पार्क सैमुअल को बोलता है चिंता मत कर, मैं इतने लोगों को नहीं मारता एंड ऑल्सो वेलकम टू वर्कर्स फर्स्ट एफिलिएट। जिन्यूंग पार्क का अड्डा वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में ही कहीं पे है। कर सीट होता है और हम आते हैं स्टीव होंग पे जो इस टाइम डिनर कर रहे हैं डैनियल के साथ और डैन को बोलते हैं तूने कहां से करवाया ये? डैन बोलता है क्या चीज? और स्टीव बोलता है ये प्लास्टिक सर्जरी। डैन बोलता है अरे मैंने कुछ नहीं करवाया भाई। तो स्टीव चल चल साला एकदम बदल गया, कह रहा है मैंने कुछ नहीं करवाया। डैन बोलता है भाई ये मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है। स्टीव से ट्रेनिंग मेरे को भी करवा दे यार। तो जहाँ पे एक गन है स्टीव की गुर्दी पकड़ा, बोला चलो अंकल अभी आ दो ट्रेनिंग आपको। भाई डेड स्टीव डेड। यार अभी स्टीव होंग बड़े सस्पिशियस वे में डैनियल को देखते हैं एंड सेज तू बड़ा बदल गया यार, द लुक इन योर आईज इज वेरी डिफरेंट नाउ। आज मेरी हाइट भी बड़ी हो गई, कुछ जल्दी नहीं हो गई? और मैंने सुना है वर्कर वालों ने 4 मेरे को यूनाइट करवा दिया है, तेरा क्या प्लान है? और डैनियल रिवील्स हिज प्लान जो उसने बहुत पहले गन को बता दिया था कि वो अपना क्रू शुरू करेगा। तो अभी हम उसके क्रू को शुरुआत ही देखते हैं और डैन एंटर करता है यूथ कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में। तब मेरे को याद है यूजिन ने बोला था एली को कि मैं यूथ कंस्ट्रक्शन बनवाऊंगा तेरे एरिया में, तो वही जगह शायद से। खैर अभी हम यहाँ पे डैन के क्रू को देखते हैं और तुम 2 लोगों को एक्सपेक्ट
कर सकते हो कौन होने वाले हैं वो, अपना वास्को, द हीरो ऑफ बर्न, नकल्स एंड ऑल्सो आर जैक। बट गैंग के अंदर बस 3 लोग इतना काफी नहीं है, तो डैनियल गैंग के अंदर एक और बंदे का इंट्रोडक्शन करवाता है और वो सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, ये है अपना जे। बाय फाइनली लौंडा कितना टाइम बाद वापस आया ये। नाउ जैक एंड वास्को उन्होंने कभी जे को लड़ते नहीं देखा है, उन्हें नहीं पता जे एक्चुअली लड़ पाता नहीं लड़ पाता, तो बोलते हैं जे वो अपने क्रू को ज्वाइन कर रहा है, जे भाई ये डेंजरस होने वाला है। एंड डैनियल बोलता है हाँ आई एग्री ऑन दैट, ये सही में डेंजरस होने वाला है जे, तो तू क्या तब भी हमारे क्रू को ज्वाइन करेगा। नाउ एक चीज में भी तुम्हारा ध्यान ना गया हो, वो ये कि जे के सामने इस टाइम जो बंदा खड़ा है दैट इज नॉट आवर बिग डैनियल जो जे का पहला दोस्त था, दैट इज आवर लिटिल डैनियल। और उसके इस सवाल पे जे को याद आता है बिग डैनियल जो सारे मोमेंट्स उन्हें साथ में बिताए हैं। वैसे जे की मेमोरीज देख के मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम हमने जे को तब देखा था जब डैनियल बेहोश हो गया था, वो कोमा में चला गया था दूसरी बॉडी, तब से लेके उसको अब देख रहे हैं। खैर अभी जे हाँ बोल देता है, वो क्रू ज्वाइन करेगा इनका। नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया कि जे को कोई आइडिया है या नहीं है कि उसका बिग डैनियल टाइम किडनैप हो चुका है। मे बी उसको थोड़ा बहुत शक हो, भी वो तो बहुत टाइम से बिग डैनियल से नहीं मिला है, इसलिए वो उनकी हेल्प कर रहा है। खैर जे के बाद डैनियल बोलता है यहाँ पे एक और बंदा है जो हमारे क्रू को ज्वाइन करने वाला है, मे बी तुम लोग इससे पहले मिल गए हो। और वो जब बंदा आता है उसको देख के वास्को और जैक बहुत शॉक्ड होते हैं। जैक तो बोलता है ये बंदा ही इज गोना जॉइन अस। नाउ हु द हेल इज दिस डूड, इसको छोड़ो तो वास्को को देखो भाई स्मैश। बैक टू द क्रू, और ये बंदा और कोई नहीं, ये है अपना हडसन। आउट ऑफ नोवेयर हडसन इक्वेशन में कहां से आ गया हमें बाद में पता लगेगा, पर उसके आते ही वास्को बोलता है ना 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 ये सारा बहुत कमीना इंसान है, डैनियल तो किसी को भी ऐड कर दे पर इसको ऐड मत कर। जैक ऑल्सो सेज ना इसको ऐड नहीं करना चाहिए तेरे को। नाउ व्हाई वास्को एंड जैक आर रिफ्यूजिंग टू ऐड हडसन, तुम लोगों को याद होगा ऐसा क्यों, बिकॉज़ ये हडसन के नंबर 2 ने बर्न नकल्स के मेंबर को परमानेंट स्कार्स मार दिए थे, वो टैटू चला देते इनके ऊपर। और जो नंबर 3 है वो जैक से भिड़ा था और जो जैक ने उसे पेल दिया था। जैक और वास्को बोल रहा था कि इसको बाहर निकाल, इसको ऐड नहीं करने वाले हैं, और डैनियल उनको रोक देता है और बोलता देखो मुझे पता है हडसन कैसा है और तुम्हारी से कितनी लड़ाइयां हुई है पहले। हाँ ये पहले सियोल में आया था, इसने हमारे दोस्तों पे अटैक भी करा था, इससे पहले हम दोस्त बन पाए, हमें एक दूसरे बहुत काम करना पड़ेगा, बट अभी हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी वर्कर वालों को। अभी रिसेंट फाइट का ना तुम लोगों को भी रियलाइज होगा कि वर्कर वाले कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम 3 खाली उनके अगेंस्ट नहीं भिड़ सकते। अभी उनके पास व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है, हॉस्टल वाले हैं, और हमें कुछ आइडिया नहीं कि उनका पहला एफिलिएट कितना स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। अगर हमें वर्कर वालों को फेस करना है तो हमें और पावर की जरूरत है, इसलिए पास में जो हुआ हमें बुलाना पड़ेगा और हडसन से हाथ मिलाना पड़ेगा। डैनियल की बात सुन के तुम वास्को और जैक को देख पा रहे हो, दे कांट बिलीव कि डैनियल ऐसी बात कर रहा है। तभी हडसन बोलता देखो मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। डैनियल ने इतने अच्छे तरीके से समझाया एंड हडसन भी लाइक एक्सप्लेनेशन मैं सॉरी नहीं बोल रहा। हडसन बोलता है हाँ हमने पहले तुम लोगों पे अटैक करा पर उसका बहुत बड़ा टोल हमने पे कर दिया है, और हाँ इनके लौंडे बहुत अच्छे से कूटे थे अपने लौंडों से। आगे हडसन बोलता है और मैं इधर बस एक ही रीजन से हूँ और वो है एली जैंग, मुझे उससे बदला लेना है, पर अगर तुम में से किसी को मुझसे दिक्कत है तुम वापस आ रहा हूं। ये सब देख के जे डैनियल से पूछता है कि भाई हमारा क्रू सही है ना, हम साथ में काम कर भी पाएंगे। एंड डैनियल सेज देख जे मेरे भाई थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी बट हम सब कुछ संभाल लेंगे। वास्को और जैक ने देखा कि वर्कर वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हमें उन्हें हराए तो हमें भी और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसलिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, मतलब मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ, और यहाँ पे वही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इनका वो सीन लग रहा है मुझे जो प्री जनरेशन का सीन था। अभी रिसेंटली चार्ल्स से हेल्प मांगने आया था जे, चार्ल्स ने बताया था कि एक टाइम पे तेरा बाप भी मुझसे हेल्प मांगने आया था, और हमें बताया गया था कि वो लोग किसी से भिड़े थे, मतलब वो सबका अलग अलग गोल था, हमें बताया गया था। तो कहना इनका भी ये सीन आई गेस। एनीवेज अभी ये क्रू कंफर्म हो जाता है और इस क्रू का नाम है एलाइड। वैसे अगेन मैं तुम्हें याद दिला दूं ये अपना बिग डैनियल नहीं अपना लिटिल डैनियल है। भाई साला मोटा कहां से कहां पहुंच गया। एक टाइम पे अपने स्कूल के वॉशरूम में बुली होता था वो एक बंदे से, और अब उसने गैंग फॉर्म कर ली है, डब्ल्यू ग्रोथ। एनीवेज नाउ वी आर बैक टू जिन्यूंग पार्क, और सैमुअल कुछ बोलने का ट्राई करता था, जिन्यूंग पार्क उसके मुंह से निकालता है, एंड देन सैमुअल ट्राइज टू टॉक इट आउट विद जिन्यूंग पार्क। वो ये बोलता है कि यूजन तेरे को क्या डील दिया, मैं तेरे से बड़े डील दे दूंगा। ये बात सुनते जिन्यूंग पार्क इसकी आंख फोड़ देता है, बोलता है मेरे को कोई डील नहीं दिया उसने, ठीक है, और तू प्रेसिडेंट है 3rd और 4th एफिलिएट का। ये बात बोलता है जिन्यूंग पार्क इसको इंजेक्शन ठोक देता है और बोलता है पहली बार होने वाला है कि मैं किसी प्रेसिडेंट को इंजेक्शन ठोक कर आऊं। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने गो पे, और ये साला ब्लड डोनेट करते हुए कितने नखरे दिखा रहा है। डॉक्टर बोलता है अरे बस कर यार होगा ब्लड डोनेट, ले बैंडेज लगा दी मैंने, रो मत तू। और बड़े टाइम बाद आया तू। वो बोलता है हाँ कोई कुछ बुरा हुआ है। डॉक्टर बोलता है क्या बुरा हुआ है। किसी ने मेरे दोस्त का कुछ तो करा है। डॉक्टर बोलता है
ओ तो तू क्या करेगा? एंड गो सेज मैं सोच रहा हूँ जाके उसे मार दूं, पर दिक्कत है मुझे मारना किसको है? नाउ डेफिनेटली गो इज टॉकिंग अबाउट सैमुअल। सैमुअल उसका वो सीक्रेट फ्रेंड है। और जैसे मैंने बताया था मैं इस चैप्टर को लाइव पढ़ रहा था, फ्लैश में मुझे किसी ने बोला कि ये बंदा वर्कर्स का फर्स्ट एफिलिएट का प्रेसिडेंट है, एंड आई थॉट गो प्रेसिडेंट है, हिज फर्स्ट एफिलिएट गो फर्स्ट एफिलिएट लीडर है, क्या बात कर रहे हो? बट नहीं, टर्न्स आउट जो लौंडा है डॉक्टर ये प्रेसिडेंट है फर्स्ट एफिलिएट का। अभी मेरे को बस इतने पता चला है, ये फर्स्ट ये चोमू क्या कर लेगा ये? चल साढ़े। एनीवेज अभी सीन होता है और हम आते हैं शायलोंग पे, और हमें पता चलता है कि जब जेक और वो कूदते थे विंडो से तब एक्चुअली हुआ क्या था। हमने देखा था उसके बाद जेक पेला गया था, बट रियलिटी कुछ और है। तुम लोगों को याद होगा शायलोंग जेक को लेके कूद गया था विंडो से। शायलोंग ने बोला था जेक को पहले थैंक्स करा था कि तेरे वजह से वीवी को वहां से कुछ बता पाया, और मैं यहाँ पे जीतने नहीं आया हूँ पर यहाँ मैं फाइट में मरने आया हूँ। जब जेक को ये बात समझ आती है वो रेडी हो आता है सैक्रिफाइस करने को शायलोंग के लिए, खुद को आगे ले आता ताकि सारा का सारा फॉल डैमेज जेक ले ले। शायलोंग समझ नहीं पाता कि जेक ऐसा क्यों कर रहा है। जेक सेज भाई तू पागल है क्या, तू भागने वाला है, अगर तू भागता रहेगा तो लड़की को तू प्यार करता है उसका क्या होगा? और तू है ना वो चियोन गार्ड, उनकी क्या ड्यूटी है? अपने स्काई को प्रोटेक्ट करना, तो जा मेरे भाई और वीवी को प्रोटेक्ट कर। तो एक्चुअली ये हुआ था, शायलोंग ने जेक को नहीं हराया था बल्कि जेक खुद ही मतलब शायलोंग के लिए पेला गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड शायलोंग अगेन थैंक्स जेक। इसके बाद हम आते हैं वीवी की शादी पे, जहां उसका होने वाला पति उसको रिंग पहनाने वाला है, और साफ देखकर पता लग रहा है शी इज नॉट हैप्पी विद दिस। पढ़ाई से पहले वो रिंग पहनने वो देखती है उसका शायलोंग यहाँ आ चुका है और उसके पास उसकी वो ओजी तलवार है, तलवार नहीं कुछ तो था वो। वीवी उसे देखते ही उसके पास भागती है और उसे गले लगा लेती है। नाउ शायलोंग आस्क वीवी क्या तू मेरे साथ रहने को तैयार है? वीवी से यस। शायलोंग सेज हम पॉवर्टी में रहेंगे, तू रहने को तैयार है वैसे भी? एंड शी सेज यस। शायलोंग सेज तेरी लाइफ एकदम मीडियोकर होगी, आर यू रेडी फॉर दैट? एंड वीवी से यस। देन शायलोंग सेज बस ये मेरे को सुनना था, मेरा इधर वेट कर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आ रहा हूं तेरे पास वापस इन्हें खत्म करके। और अभी हम देखते हैं बाकी सारे जो गार्ड हैं वो शायलोंग पे अटैक कर देते हैं, बट ऑफ कोर्स अपना लौंडा वीवी के लिए उन सबको हरा देगा। एंड ऑल्सो वीवी के बाप का फेस रिवील होता है एंड लुक एट दिस अगली एस डूड। ये मेरे को वो कीचड़ वाले पोकेमोन की याद दिला रहा है भाई, इनफैक्ट उससे भी गंदा है ये तो, साला अगली बास्टर्ड। बेसिशिट होता है हम यूजिन के स्कूल में आते हैं जहाँ पे यूजिन मीटिंग कराए जेम्स ली से। तो जेम्स ली को शुक्रिया बोलता है कि अच्छा तू आ गया मेरे को उस दिन बचाने, वरना अगर तू नहीं आता मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। गन ऑफ कोर्स मेरे को ले आता और फिर पता नहीं अभी भी वर्कर ही खत्म हो जाती। जेम्स ली बोलता है हाँ अच्छा मैं वहां पे आ गया, बट यूजिन तेरे को पता ही होगा मैं तेरी हेल्प भी फ्री फंड में तो नहीं करने वाला। यूजिन पूछता है इससे तो बता तेरे को क्या चाहिए मुझसे? एंड जेम्स ली से मेरे को चार्ल्स चोई की वीकनेस चाहिए। एंड यूजिन सेज फॉर श्योर आई एम गोना टेल यू द वीकनेस ऑफ दैट मैन, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट जेम्स ली। और जेम्स ही बैठा बोलता है मेरे बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है? एंड यूजिन ड्रॉप्स अ बॉम्ब हियर, बोलता है कुछ नहीं बस मैंने सुना तूने किसी का मर्डर कर रखा है। जेम्स ली बोलने वाला था क्या बकवास कर रहा था, यूजिन बोलता है ना 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 मैं पागल नहीं हूँ बच्चा, फजर नशे टाइम तूने बहुत लोगों को पीटा पर तूने किसी को भी मारा नहीं, तूने बस सिंपली उनके हाथ पैर तोड़ देगी वापस वो नहीं लड़ पाए। बट मेरे को पता है दैट यू आर वन ऑफ द culprits responsible for that unsolved murder case that shocked the entire nation। यहाँ पे किसकी बात हो रही है नहीं पता जाता अभी, पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं मुझे पता लग गया था, और ये और कोई नहीं ये है कैप्रियोन किम। ये था मेरा रिएक्शन, मुझे पता लगा था कि जेम्स ली ने मारा है कैप्रियोन किम को। गैब्रियोन किम पागल हो। और अभी मैंने प्रॉपर्ली पढ़ा एंड यूजिन सेज वन ऑफ द कल्प्रिट्स, मतलब गैब्रियोन किम को एक से ज्यादा लोगों ने मारा है। ऑफ कोर्स ब्रो वाज अ लेजेंड यार, मैं जानता हूं उसको, ऐसे नहीं आने वाला वो चुंदर से। यार बैक टू यूजिन बोलता है अरे ना ना चिंता मत कर मैं इसको तेरे अगेंस्ट नहीं यूज करने वाला। और तुम जेम्स ली की शक्ल देखो वो सीरियस हो चुका है भाई। अभी जेम्स ली फिर से पूछता है क्या वीकनेस है चार्ल्स चोई की, एंड यूजिन कोई मूड में नहीं है बताने के। अभी यूजिन इसकी बात काटता है और बोलता है मैं समझ गया दैट व्हाई यू आर वर्किंग अंडर चार्ल्स चोई। एक्चुअली तूने और लोगों ने साथ मिलकर मारा कैप्रियोन किम को, और उसने तेरे बिहाफ पे सारे एविडेंस मिटा दिए, और इतने सालों से वो तेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, तेरे को कंट्रोल करता आ रहा है, और यही उसकी वीकनेस है। पहले मैंने सोचा कि तू जैसा बंदा चार्ल्स चोई के अंडर क्यों काम कर रहा होगा, और जब मैं थोड़ा और जानना तब सारे डॉट्स कनेक्ट हुए एंड थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस। नाउ जेम्स ली सेज वो चीज सिर्फ चार्ल्स चोई की वीकनेस नहीं है, वो मेरी वीकनेस भी है, और तू मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, तेरे को क्या लग रहा है मैं तेरे को मार नहीं सकता? यूजिन जेम्स ली के मुंह पे बोलता है जा
ट्राई कर ले। मेरे कैलेंडर में मार्क्ड है कि हमारी आज मीटिंग होनी थी, अगर मेरे को कुछ भी होता है नाम किस पे आएगा, तुम्हारे पे बचुआ। एंड इंस्टेड ऑफ किलिंग मी जेम्स, हम साथ में काम करेंगे और चार्ल्स को मार देंगे। देख अगर मेरे को तेरे अगेंस्ट ये चीज यूज करनी होती मैं बहुत पहले कर देता, पर मैं यूज नहीं करने वाला क्योंकि मैं चाहता हूँ तू सही में मेरे साइड आए, तू मेरे को ज्वाइन करे। देख मेरे को पता है चार्ल्स बड़ा हरामखोर बंदा है और उसने तेरे लिए एविडेंस क्लियर करे थे, वो इसको यूज करेगा अपनी पूरी जिंदगी तेरे को कंट्रोल करने के लिए। और अगर तेरे को चीजें बाहर निकलना है तो तेरे को चार्ल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट हाँ, उसको मारने के बाद भी तेरी वीकनेस तब भी रहेगी, बट मैं सब कुछ मिटा सकता हूँ। यूजन बेसिकली ये बोल रहा है कि तू मेरे साथ आजा, हम साथ मिलके चार्ल्स को मार देंगे, पर हाँ तब भी तेरी वीकनेस रहेगी। बट यू नो व्हाट, आई हैव अ वे टू क्लियर यू आउट। बात सुनकर जेम्स बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है तू मेरे को इस्तेमाल करने वाला है चार्ल्स के अगेंस्ट और फिर तू मेरी वीकनेस को यूज करेगा मेरे अगेंस्ट। नाउ इफ यूजिन वांट्स ही कुड हैव डन दैट, बट ही सेज बिल्कुल भी नहीं, मैं चार्ल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं जो मर्डर केस है उसे सॉल्व करूंगा। जेम्स इसे सॉल्व करेगा तो मैं बच जाऊंगा भाई। वेल यूजिन ऐसे नहीं होने देगा। यूजिन सेज हम किसी और को फंसा देंगे इसके अंदर। देख पुलिस वैसी ऐसे केस को जो बहुत फेमस बंदे का मर्डर है उन ऐसे केसेस को सॉल्व करने में लगी रहती है, और मैं वैसे किसी बंदे को जानता हूँ जो हमारी थोड़ी हेल्प कर सकता है, और ये और कोई नहीं वही कमिश्नर है। आगे यूजिन बोलता है वैसे बिग डील खत्म करने के बाद हमारे रिलेशन और अच्छे हो गए हैं और जिनको हम फ्रेम करेंगे वो होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। हम उनको बस फंसा देंगे और जॉब डन। और तुम्हें देख के पता लग रहा है ये कौन है, ये चक और जस्टिन है। नाउ मे बी तुम्हें आप ये चीज रियलाइज नहीं हुई हो, पर लाइव स्ट्रीम में मेरे को रियलाइज हुई थी। और जरा ये देख लो क्या समझ आता मेरे को। भाई अब चाइना से ओ माय गॉड, यूजिन मेरे को याद आया समिट मीटिंग आर के बाद ये दोनों आते हैं हॉस्टल के पास और बताते हैं कि हमने वर्कर को ज्वाइन कर लिया है बिकॉज यूजिन हमसे इम्प्रेस हुआ था। उसे पता लगा था जब कि हमने कैसे इलीगली चाइना को क्रॉस करा है साउथ कोरिया में आने के लिए। एंड एट दैट पॉइंट आई थॉट यूजिन क्या इंप्रेस हुआ है, वो एक करवास था खुद भी, वो इंप्रेस नहीं हुआ था। वो जेम्स ली को बचाने के लिए इनको प्लॉट कर रहा था और इनको अपने पास रखा था कि जब मौका मिला तब कटवा दूं गला। ओ माय गॉड यूजिन, भाई आई एम इंप्रेस बाय यूजिन, फील्डिंग सेट करवाती भाई सही में। देख रहे हो कुत्ते का बच्चा कितना सोचता है। अभी जेम्स ली समझ आता है कि यूजिन चाहे तो वो उसकी हेल्प कर सकता है और उसको क्लियर कर सकता है। तो हाँ, ये दोनों हाथ मिला लेते हैं, अब ये ऑफिशियली पार्टनर्स बन गए हैं। इसके बाद जेम्स ली जान लाता है, पर तभी यूजिन उसे रोकता है, बोलता है मुझे एक बात बता, तू चार्ल्स हुई के अगेंस्ट जा रहा है, बड़ा रिस्क है, पर क्या कोई और भी रीजन है कि तू उसे बिट्रे कर रहा है? एंड जेम्स ली सेज हाँ, बिकॉज़ ही इज गेटिंग ओल्ड। और यही सेम बात गन रिपीट करता है। गन भी उसको बोलता है भाई तू पागल है, तू बुड्ढा हो चुका है, हमारे पास चांस था यूजिन को ठिकाना लगाने का पर तूने खराब कर दिया और प्लान में चेंज किया, तू कुछ भी कर नहीं रहा है वैसे। चार्ल्स चुई चार्ल्स बोलता है मां तो सही बोल रहा है, गन में बुड्ढा तो हो चुका हूं वैसे ना। ये जो सारा फ्यूचर का सेटअप था ये इतना ही होता है। अब इसके बाद शुरू होती है हॉलीडेज पार्ट 2, मतलब डैन अपने वापस से होम टाउन जाएगा। अब हम वही का सीन देखते हैं और ये उसके पुराने बुलीज। इन लोगों को भी याद आ रहा होता है डैन लास्ट टाइम यहाँ पे आया था और उसने अकेले दोनों को तो पेल दिया था। अब इनकी फुटबॉल एक बंदे के सामने आके रुकते और बोलते हैं भाई जरा पास करियो बॉल। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये है अपना लिटिल डैनियल। और डैन का अपीयरेंस में काफी चेंज है। ऑफ कोर्स ये लोग उसे नहीं पहचान पाते और उनके हाथ जो लॉन्डी है वो तो डैन को देख के ब्लश कर रही है। जहाँ हम डैन की माँ को भी देखते हैं जो बहुत सारा कूड़ा कबाड़ लेके जा रही है और डैन के ओल्ड पुलिस उसकी मदर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। इवन ये तक बोलता है वो चलती फिरती लाश है। डैन को इतना गुस्सा आता है वो इसके मुंह पर फुटबॉल दे मारता है। ये साला मेसी का फोटोकॉपी डैन को पीटना आता है, डैन बोलता है निकल बेटे निकल, तो चुपचाप चला जाता है। और वो लॉन्डिया ब्रो रिस्ड अप ऑलरेडी। क्या डैन इसके बाद अपनी मदर की हेल्प करता है और उसकी मदर उसे पहचान नहीं पाती। बाय द वे उसकी माँ इतनी अच्छी है वो लिटरली किसी की हेल्प लेना भी नहीं चाहती। वो ये बोले तेरे को मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। देन डैन आस्क मैम आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है कुछ? एंड शी सेज अरे ना ना बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा तो मेरे को बहुत पैसे भेजता है, इवन मेरे को तो पता भी नहीं मैं इतने पैसे करूं क्या, पर मैं उसके हार्ड अर्न मनी को खर्च नहीं कर सकती, इसलिए मैं एक काम करती हूँ थोड़ा मेरा भी वर्कआउट हो जाता है। बाय डैन की मदर वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन है लुकिज्म की। ये बहुत रेयर कैरेक्टर है ऐसे कुछ, जैसे कि अपनी इसकी मदर जे और वास्को, बहुत रेयर लोग। यार अभी डैन अपनी माँ से पूछता है आपने मेरे को पहचाना नहीं क्या मैम? उसकी मदर बोलती है कौन हो तुम? और फिर डैन रिपीट कर देता है अरे मैं आपका बेटा हूँ यार, मम्मी क्या हो गया? डैन की माँ थोड़ा
टाइम लगाते हैं पर फिर अपने बेटे को पहचान लेती है और बड़ी खुश होती है कि उसका बेटा लंबा भी हो चुका है और स्टाइलिश कपड़ों में भी है। इवन ये तक बोल तू बड़ा हैंडसम भी होगा तो टीवी पे आना चाहिए। कैसे बार डैन अपनी मदर की हेल्प करता है कूड़ा कबाड़ घर तक पहुंचाने में और घर पहुंच के डैन की मदर उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है और खुद कुछ नहीं खाती बस डैन लोग खाते हुए देखना चाहती है। वो डैन बोलता है मम्मी क्या हुआ स्माइल कर रहे हो ऐसे। डैन की माँ बोलती है छुट्टी वापस अपने दादी घर जाने वाले हैं एंड वेरी एक्साइटेड तो रिलेटिव देखेंगे तो कितना बदल चुका है तो कैसा रिएक्ट करेंगे वो। इसके बाद उसकी मदर बोलती है यू आर माई प्राइड एंड जॉय सीइंग व्हाट अ फाइन यंग मैन यू हैव बिकम आई कांट हेल्प बट स्माइल डब्ल्यू एयर। डैन ये बात सुनकर समझ आता है कि उसकी माँ ने हमेशा उसको पहले रखा है। उसने अपनी माँ से कितनी बदतमीजी बात करी है बट स्टिल तो डैन अपनी माँ को सॉरी बोलता है और उसकी माँ उसे माफ कर देती है। इस बार डैन बर्तन में होता है फिर बोलता है मम्मी मुझे कुछ पूछना है वैसे आपसे। बोलते हैं हाँ पता क्या पूछना है। और डैनियल जिन योंग पाक की फोटो अपनी माँ को दिखाता है बोलता है आप इस पर्सन को जानती हो क्या। और उसकी फोटो देख के उसकी माँ डर क्यों गई है भाई। इवन वो गिरी पे जाते हैं बोलता है क्या हो गया आपने भूत देख लिया बस रिएक्ट कर रहे हो। और बड़े सीरियसली डैनियल की माँ बोलते हैं तेरे को ये फोटो कहाँ से मिली किसने दिया तेरे को ये फोटो ना किसने दिया फोटो डैनियल को हमें पता है बट डैनियल अपनी माँ से पूछा जिन योंग पाक के बारे में उसको एक्चुअली जेम्स ली ने बोल रहा है। हम उसका और जेम्स ली का फ्लैशबैक देते हैं जहाँ जेम्स ली उसे बोलता है कि तेरी माँ एक्चुअली जिन योंग पाक को जानती है बहुत पहले से तो अपने माँ से आके जिन योंग पाक के बारे में पूछ। नाउ हाउ द हेल जेम्स ली नो कि डैनियल की माँ जिन योंग पाक को जानती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसे कुछ ना कुछ मालूम है नहीं बता रहा डैनियल को। एनीवेज फ्लैशबैक आता है वो डैनियल की माँ फिर से पूछ रहे होते हैं कि तेरे को ये फोटो किसने दी है कौन ढूंढ रहा है इसको। डैनियल बोलता है मेरे को ये फोटो एक सेलिब्रिटी ने दी है और कुछ नहीं। और ये बात सुन के डैनियल की माँ रोने लग जाती है बोलती है यहाँ तक बात आ चुकी है क्या। डैन बोलता है क्या हो गया मम्मी आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो भाई और आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ तक बात आ चुकी है क्या आप सही में इस बंदे जिन योंग पाक को जानते हो। एंड मदर सेज जिन योंग लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हिम। ये सारी उस हरामखोर की गलती है अगर वो नहीं होता तो जिन योंग पाक वुड हैव। आगे वो कुछ नहीं बोलती और डैन बस गले लगा लेती है। डैन डजंट अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाहती है उसकी माँ और ये किसकी गलती है यहाँ पे किसकी बात कर रही है कौन थर्ड पर्सन है यहाँ पे। कह रहा है डैन की माँ उसे गला के बोल देती है वापस सियोल जाना जरूरी है तुम मेरे साथ रहे वापस मत जा प्लीज। मैं तो सब कुछ बताना चाहती हूँ बट आई एम अफ्रेड हाउ हर्ट यू विल बी इफ यू फाइंड आउट दैट। ना कुछ तो बात है जो डैनियल की माँ को पता है जो अपने बेटे को नहीं बताना चाहती वही तो जानना यार। खैर अभी रात में उसकी माँ सो जाती है और डैनियल अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है और उसे एक चीज तो पक्का पता है कि उसका बाप नहीं है जिन योंग पाक। इसका प्रूफ भी है उसके पास ये उसके माँ बाप की शादी की फोटो ये उसका बाप है और उसकी माँ पहले मतलब शी वाज फाइन लुकिंग। अभी डैनियल बताता है कि जब मैं यंग था मेरे फादर तभी मर गए थे और मेरे को उनका चेहरा याद है डेफिनेटली जिन योंग पाक मेरा बाप नहीं है ना। यहीं पे फोटो ढूंढते डैनियल को एक फोटो मिलती है उसके बाप और जिन योंग पाक की। एंड डैनियल सेज ब्रो व्हाट द हेल इज दिस मेरा बाप जिन योंग पाक के साथ क्यों है। और हम जरा डैनियल की माँ पे आए तो प्रॉब्ली वो सपना देख रही है और वो बोल रहे हैं डैनियल तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा उस हरामखोर का। खैर अब इसी से उठता है वापस से जेक पे आते हैं और अब वो थोड़ा ठीक हो चुका है और वो लाइनमैन से पूछते हैं क्या हाल चाल है। लाइनमैन से बुरे ही है भाई हम सारे वांटेड लिस्ट पे हैं और औरों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बाकियों की बात करूं सैमुअल और जोहान तो उनको भी वर्कर्स ने कैप्चर कर लिया है। अगर पुलिस उन्हें कैप्चर करते हैं हमें पता होता पुलिस स्टेशन में बट वर्कर वालों ने कहां पे रखा है किसी को नहीं पता। ये बात सुने जेको ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगता है बिकॉज ये सारी उसकी गलती है। उसी ने सैमुअल और जोहान को इसमें इन्वॉल्व करवाया था और उसकी वजह फंस गए वो। अभी जेक बोल रहा होता है मेरे को उनको बचाना पड़ेगा पर मैं बचा भी पाऊंगा बिकॉज मैं बिग डील को नहीं बचा पाया तो मैं उनको क्या बचा पाऊंगा। अभी यहाँ पे एक बंदा आता है और जेक बोलता है कौन है ये। नायरन बोलता है ये वही बंदे से घर पे हम रुके हुए इतने टाइम से इसने हमारी हेल्प कर दी पुलिस से बचने में हमको। जेक इसका शुक्रिया करता है और बंदा बोलता है ना 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 तेरे बाप के मेरे ऊपर बहुत आसान है मैं बस रीपे कर रहा हूँ और तू जेक है ना इट्स नाइस टू मीट यू मेरा नाम है लाइटनिंग चोई मैं कैब्रम किंग की फिश गैंग का ही मेंबर हूँ प्रेजेंटेशन के और लोगों से मिल रहे हैं एंड दिस डूड इज इन व्हील चेयर। इसके टांग किसे तोड़ दी भाई प्रेजेंटेशन बड़ी अजीब है इसकी टांग तोड़ दी मिंसी के दांत तोड़ दिए कुछ भी हो रहा है वहाँ पे। यार हम डैनियल पे आते हैं और वो अपनी माँ के साथ बस में बैठ कर जा रहा है अपनी दादी घर पे और वही सोच रहा है कि जेम्स लीन उसे बोल रहा है 2 बॉडी का सीक्रेट जानने के लिए साथ में जिन योंग पाक को ढूंढने के लिए पर मेरे को नहीं पता जिन योंग पाक कहाँ पे है पर मैं जेम्स ली को नहीं बता सकता वो चीज बिकॉज आई कैन ट्रस्ट हिम दैट मच राइट नाउ। मेरे को पहले जिन योंग पाक को ढूंढना पड़ेगा और अभी डैनियल बोलता है मैं अपनी माँ से भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने वाला जिन योंग पाक के बारे में बिकॉज जब लास्ट टाइम करे तब उसकी माँ की हालत खराब हो गई थी। कह रहा है होता है डैनियल की दादी घर पे और बाकी सारे रिलेटिव दे आर कंप्लेनिंग लाइक अ बिच एस
एज बेबीज। सारे बोले डैनियल की माँ को टाइम कैसे लग गया, अगर वो रहेंगे तो बर्तन कौन धोएगा, घरे काम कौन करेगा, साले घटिया रिलेटिव्स। यहाँ पे हम इनके बच्चों को भी देखते हैं, ये रहा डिलन, इसका फैशन देख के तुम साफ समझ पा रहे हो ये बहुत ज्यादा वेस्टर्न मीडिया कंज्यूम करता है। और अभी ऑफ कोर्स उसका बाप डींगे हांग रहा होता है कि देख रहा है मेरा बेटा कितना फेमस है, वो तो एक शो में भी जाता है। हाँ, तब यहाँ पे डिलन का बड़ा भाई डेविड आता है और ये भी झाड़ने लग गया। आते बोलता है आजकल रियलिटी डेटिंग शोज वहां पे आधा लोग नजर रहती है। और ऑफ कोर्स इसका बाप भी डींगे हारना शुरू होता है कि मेरा बेटा तो ये है वो है। नॉनसेंस। दोनों भाई साथ में बैठते हैं, वो इनकी बहन जो बिल्कुल नहीं बदली। और अब ये लोग बोल रहे हैं ये डैनियल कहाँ पे रह गया यार, बट ऐसे देखा नहीं हमने उसको, अच्छा तो वर्कआउट करना शुरू करना चाहिए। अरे गेंडे तूने करा कभी वर्कआउट। खैर अभी हम इनकी बहन को देखें तो वो ऑनलाइन किसको फॉलो करती है, अपने बिग डैनियल को। और बोल रही है इस बंदे ने बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं करा, साला किडनैप तो नहीं हो गए। करता भी डैनियल की माँ आती है, रिलेटिव्स उन्हें ग्रीट करते हैं और वो भी डैनियल को नहीं पहचान पाते। बोलो तुम्हारे वैसे ये यंग बंदा कौन है, और वो यंग बंदा अपना नशे देता बोलता है अरे मैं डैनियल यार, थोड़ा वेट तो घटाया मैंने। उसको देख के सब लोग शौक होता है कि भाई डैनियल क्या बन चुका है। उसके भाई भी सरप्राइज है लाइक व्हाट द हेल डिड डैनियल है। पर हाँ वो रिलेटिव्स क्या करें उनका, तो बोल रहे होते हैं कि बट डैनियल कितना भी अच्छा हो गया ऊपर हमारे बच्चों से बढ़िया नहीं है वो। और डिलन डैनियल को देख के बोलता है यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। अबे साले चश्मा पहन तू। नाउ डैनियल यहाँ पे इन कंजरों की तरह खाली हाथ नहीं आया, वो सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेके आया। जैसे वो डिलन के लिए डीजी की कॉन्सर्ट की टिकट्स लेके आया है, वीआईपी टिकट्स। डैनियल बोलता है वो मैं पर्सनली जाता हूँ डीजी को, तो उससे ले लिया मैंने। साथ में डैनियल डेविड को बोलता है तो इस स्ट्रीमर को कांटेक्ट करो, मेरे को जानती है, मेरा नाम ले दियो। डेविड बोलता है भाई ये तो बहुत बड़ी स्ट्रीमर है, शी इज काइंड ऑफ सेलिब्रिटी एट दिस पॉइंट, तू जानते है इसको। इसके बाद डैनियल अपनी बहन सारा को भी कपड़े देता है, और किसे कपड़े तुम देख पा रहे हो, गुच्ची। अपने भाई बहनों को भी नहीं, अपने रिलेटिव को भी कुछ ना कुछ ऑफर करता है वो। सबके लिए गिफ्ट लेके आए। इनफैक्ट वो बोल रहे होते हैं वेल इसकी रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं थी डैनियल, बट थैंक यू सो मच। और ये सब देख के सबसे बड़ी स्माइल किसके मुंह पे होती है, उसके माँ के। शी इज वेरी प्राउड ऑफ आवर डैनियल। इसके बाद डैनियल अपनी दादी से मिलने जाता है, तो दादी बोलती है अरे मेरे बच्चे आ गए। डिलन और डेविड बोलते हैं आपके बच्चे नहीं, आपके ग्रैंडसन्स। और ये देखो ये आपका डैनियल कितना कूल हो गया ना। डैनियल अपनी दादी को देखता है और बोलता है मेरी दादी है जो मैं बहुत प्यार करती है। तभी साइड में उसकी नजर पड़ती है एक फोटो पे जहाँ पे उसका बाप है, उसके भाई वगैरह भी। और डैनियल फिर से ये बोलता है कि भाई ये मेरा बाप है, देयर इज नो चांस वो हैवान मेरा बाप है, जिन्नू पाक। अभी डैनियल अपनी दादी के पास आता है, उनसे मिलता है, एंड द मोमेंट शी सीज डैनियल, वो डैनियल पे चढ़ जाती है और पागल हो जाती है, उस पे चिल्लाना शुरू होता है। शी लाइक तेरे में हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पे चेहरा दिखा रहा है वापस से जिनयोंग पार्क। एंड डैनियल सो सरप्राइज, ही लाइक क्या मेरी दादी मेरे को जिनयोंग पार्क बोल रही है। इसके दादा तो इतने पहले रुकती है, चांटे मारते हैं बहुत सारे और बोलते हैं कुत्ते के बच्चे हु आर यू टेकिंग अवे फ्रॉम मी दिस टाइम। भाई ये मिस्ट्रीज का पहाड़ बड़ा ही होता जा रहा है बस। डैनियल की माँ नहीं, डैनियल की दादी भी जिन्योंग पार्क को जानती है और उसके नाम से उसका चेहरा देख गुस्सा हो चुकी है। Somehow Daniel resembles जिन्योंग पार्क, देख के तो नहीं लग रहा मेरे को। खैर अभी डिलन और डेविड अपनी दादी को रोकते हैं और बोलते हैं डैनियल को तू बाहर जा यहाँ से भाई। पर हाँ डैनियल की दादी ये तक बोल देते हैं कि ही किल्ड माय सन, अगर वो तेरे से कभी नहीं मिल रहा होता तो वो बच जाता। मैंने उसे पहले बोला था दूर रही हो तुझसे, यू पीपल किल्ड माय सन। और डैनियल उसे घंटा कुछ समझ नहीं आई, लाइक क्या बोल रही है मेरी दादी, क्या जिन्योंग पार्क ने मेरे बाप को मार दिया था। इससे पहले डैनियल की दादी की तबीयत और खराब, वो डैनियल यहाँ चला जाता है और वो जाकर अपने रिलेटिव से पूछते हैं जिन्योंग पार्क के बारे में, और उन लोग कुछ आइडिया नहीं कौन है जिन्योंग पार्क। They have no clue about जिन्योंग पार्क। डैनियल यहाँ पे अपनी और फैमिली फोटोज देखता है और उसे यहाँ पे भी कोई क्लू नहीं मिलता। वो ये सोच रहा है कि भाई मेरी दादी जिन्योंग पार्क को कैसे जानती है, और वो ये क्या बोल रही है कि जिन्योंग पार्क ने मेरे बाप को मार दिया था, क्या कनेक्शन है उनका, क्या हो रहा है। करता भी यहाँ पे डैनियल की माँ आती है और बोलते हैं डैनियल तेरे को किसने पीट दिया। डैनियल बोलता है अरे कुछ दादी ने पीटा था मेरे को। डैनियल की माँ बोलते है दादी ने पीटा था देखो, पर तेरे से प्यार करती है ना। जो डैनियल की दादी ने बोला, डैनियल अपनी माँ से पूछता है कि क्या जिन्योंग पार्क ने मेरे बाप को मार दिया था। दादी ने ऐसा बोला, ये क्या चल रहा है मेरे को प्लीज सच बताओ। तो फाइनली डैनियल की माँ उसे सब कुछ सच बताती है। पहले बताती है कि नहीं जिन्योंग पार्क ने तेरे बाप को नहीं मारा, तेरा बाप एक इलनेस से मरा था। भाई ये क्या है, मेरे को जानना है क्या है। कोई भी कैरेक्टर जो मिस्टीरियस होता है, हर कोई ना कोई इलनेस से मर जाता है। वो साला हाशिरामा कैसे मारा, क्या बोल देगा, किसी इलनेस से मर गया वो। खैर अभी डैनियल की माँ बोलते हैं मैं वो तेरे सच बताना है, पर मेरे को डर लग रहा है कोई तेरे पीछे ना पड़ जाए। डैनियल पूछता है कौन है टेरिफाइंग बंदा। एंड हर मदर से चार्ल्स चोई नामक एक बंदा है और वो जो चाहे वो करके रहता है, चाहे को सामने बंदा मर भी रहा हो, ही डोंट गिव अ शिट। अगर तू साथ इन्वॉल्व हुआ तो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा और मैं तेरे खतरे में नहीं देख सकती। डैनियल की मदर आगे बोलते हैं कि मैं
समझ पा रही हूँ, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, पर तू एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख। मैं नहीं चाहती कि वो बंदा तेरे पीछे लग जाए और तू मरमुरा जाए। इसके बाद यहाँ पे सब लोग सो जाते हैं और डैनियल सोते टाइम ये सोच रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है। अब मेरी माँ चाल जो कैसे जानती है ये क्या पंगे है भाई, और क्या वो चाल से भी जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा है ना। इन चीजों के बारे में और पता करने डैनियल खुद ही निकल जाता है। पहले पहुंचता है पुलिस स्टेशन, जहाँ के इंस्पेक्टर बोलता है जिन्यूंग पार्क इसका तो कुछ नहीं पता मेरे को, मे बी इसका कोई रिकॉर्ड हो पर ढूंढना मुश्किल होगा एग्जैक्टली। और अभी इसके पास जो गाय है वो इसके ऊपर ही हक देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर डैनियल को बोलता है वैसे मैं तेरे को यहाँ पे कभी देखा नहीं। डैनियल बोलता है मैं यहाँ पे सियोल से आया हूँ। बोलता है अच्छा तो तू सियोल से यहाँ पे जिन्यूंग पार्क को ढूंढने आया है। डैनियल बोलता है हाँ मैं उसे ढूंढने आया हूँ यहाँ पे। तब यहाँ पे एक बंदा आता है जो अपनी काऊ को ले जाता है और इंस्पेक्टर बोलता है भाई मुझे माफ कर दो पर मेरे को नहीं पता कहाँ मिलेगा जिन्यूंग पार्क, पर सिंस पुलिस स्टेशन में आया तो चाय वगैरह पिएगा मेरे साथ। एंड डैनियल पोलाइटली रिफ्यूजेस और हम देखते हैं कोई तो है जो उसकी बातें सुन रहा है। खैर से बात डैनियल यहाँ से निकलता है और सोच रहा होता है यार मुझे यहाँ कौन नहीं बताएगा जिन्यूंग पार्क के बारे में, क्या मैं फिर जाके दादी से पूछूं उसके बारे में और वो फिर नाराज ना हो जाए यार। खैर तभी डैनियल के सामने कुछ मुस्टंडे आ जाता है जो बोलता है तू जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा है। डैनियल बोलता है क्या क्या बोला तुमने, ये फिर अपनी बात रिपीट करता है तू ढूंढ रहा है जिन्यूंग पार्क को। और से बाद डैनियल कुछ बोल पाए ये डैनियल को घेर लेते हैं और उसके सर के बैक वाले पार्ट में दे मारते हैं अपना फावड़ा। भाई कुछ ज्यादा गंदा मारा, जमीन में ही गाड़ दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक फैक्ट्री में आते हैं जहाँ पे बंदा बोल रहा होता है तो तुमने काम शुरू कर दिया होगा ना। कॉला वाला बंदा होता है हाँ शुरू हो चुका है काम। और ये बंदा है जिसने बोला जैसे भी उन्होंने काम शुरू कर दिया ना, और उसका नाम है जीहान क्वैक और ये सेकंड जनरेशन का लौंडा है। मेरे फोन में से बात कर रहा है, उसे बोलता है कि तूने कंफर्म करा था ना वही बंदा जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा है, किसी और बच्चों ने पीटे तुम लोगों ने। कॉला वाले बंदे बोलते हैं अरे हाँ हमने कंफर्म करा था पहले। इसके सामने एक और बंदा होता है जो होता है जिबयोंग क्वैक, और ये कैसे पानी के अंदर है इतने सारे सांप, इसको डर नहीं है कि वो सांप इसके सांप पे ना काट ले। जिबयोंग बोलता है अरे चिंता मत कर अपने लौंडे संभाल लेंगे। तभी एक बंदा आता है और जिबयोंग को बोलता है कि एक दिक्कत आ चुकी है ना। दिक्कत क्या आई है, वो दिक्कत डैनियल ही है। डैनियल को होश आ चुका है और जो लोग उसे पकड़ने आए थे डैनियल ने कूटर से तरीके से काफी सारे लोग डैनियल पे साथ अटैक करते हैं। और तभी हम डैनियल और गन का एक फ्लैशबैक देखते हैं और अभी डैनियल ऐसे पिटा पड़ा ऐसे पोकेमोन बेहोश हो जाते हैं फाइट के बाद। और गन उसे बोल रहा है मैं तेरे से अभी ऐसे लड़ा से मल्टीपल लोग तेरे पे अटैक कर रहे हो तो बता तेरे को कैसा फील हुआ। एंड डैनियल को बहुत बेकार लगा, बोलता नहीं यार मेरे को लड़ना मल्टीपल लोगों से टाइम पे, क्या मैं उनसे एक एक करके नहीं लड़ सकता। इस बात से गन को इतना गुस्सा आता है कि वो डाल के पेट में दे मारता है और बोलता है अबे गधे के बच्चे मैं तेरे को इतना कुछ खा दिया, ऐसा क्या मतलब है, अब से डैनियल पार्क तू नहीं हारने वाला, चाहे कितने लोग तेरे पे अटैक कर दे। और गन की ट्रेनिंग का रिजल्ट हम देख पा रहे हैं, डैनियल इजीली सबको पेल देता है। ये लोग ट्राई करते हैं लड़ने का बट डैनियल ना, दे कांट डिफीट गन्स मास्टरपीस। डैनियल इन सबको कुत्तों की तरह पीटता है। पीट पाट के एक बंदे से पूछता है तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। तब सीन शिफ्ट होता है उन दो पे और वो लोग रेडी होते हैं बिकॉज जहाँ पे कोई आ गया है और ये और कोई नहीं ये वही इंस्पेक्टर है। और इसके सामने सारे बो डाउन करते हैं और सॉरी बोलते हैं इसको। जब अपने टोपे उड़ाता है बोलता है ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो भेजेगा तो पक्का स्ट्रॉन्ग लोगों को ही भेजेगा। और डैनियल पार्क टेक डाउन करना मुश्किल होने वाला ना बड़े भाई। इंस्पेक्टर अभी अपने बाल ठीक करता है और कंप्लीटली इसका ऑरा बदल चुका है भाई। और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि एक फर्स्ट जनरेशन का किंग है। बेसिकली इस एरिया पे 3 भाई रूल करते हैं। इस बंदे का नाम है जी चैंग क्वैक और बाकी 2 लौंडे इसके छोटे भाई हैं। नाउ बैक टू डैनियल और वो लोगों को पीट के इनसे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे किसने भेजा है। और ये बोलते हैं हम बस किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मतलब किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। और ये बोलते हैं कोई बंदा है जो माउंटेन्स के पीछे रहता है उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तभी इसके फोन पे फोन आता है किसी का और डैनियल समझ आता है कि जिसने इनको भेजा उसने फोन करा होगा। डैनियल इस बंदे से बात करता है और ये और कोई नहीं जिहान ही है जो भी डैनियल को प्रेस कर रहा होता है कि ओके आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू, तूने मेरे लौंडे को हरा दिया बहुत बढ़िया और तू डेफिनेटली डैनियल पार्क होगा और तू सही में यहाँ पे जिन्यूंग पार्क को ढूंढने आया है, तू पक्का उस कुत्ते के बच्चे लिए काम कर रहा है ना। एंड डैनियल भी लाइक कौन कुत्ते का बच्चा, मैं तो किसी के लिए काम नहीं कर रहा भाई। डैनियल तो फोन में बोलता है भाई मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा और तू क्या बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना। डैनियल एक्चुअली किसी के लिए काम तो कर रहा है और वो है जेम्स। तो डैनियल सोचता है कि क्या ये जेम्स जो कुत्ते का बच्चा बोल रहा है। कैसे डैनियल से पूछता है तूने मुझे अटैक क्यों करवाया और बोलता है ना रहने दे मैं खुद तेरे सामने आके तुझसे पूछ लूंगा ये चीज। और जिहान बोलता है ओहो तुम्हें ढूंढ सकता है तो आप बेटा ढूंढ ले मेरे को। इसके बाद हम उसी चीचा को देखते हैं जो अपनी गाय ले गए थे और इस टाइम ट्रैक्टर में बैठे कहीं जा रहे हैं अपने डैनियल को राइड देना। और देखना कैसे बैठा है वो पीछे मासूम बच्चे की तरह। डैनियल से बता रहा है कि मैं सियोल से आ गया। तो सियोल से मैं भी सियोल से आया था। खैर जहां डैनियल को जाना था ये डैनियल को छोड़ देता है सिर्फ यही जगह जहां पे कोई रहता है पहाड़ों के पीछे। ना जैसे डैनियल गेट खोलता है सीन शिफ्ट होता है जिहान पे। जिहान के पीछे जो बंदा है वो उसका बड़ा भाई जिबयोंग आया है और इसने किनको मारा देखना जरा, जंगली सुअरों को। भाई ये क्या लुकिज्म में कुछ रेजम चल रहा है क्या। वो टेसुमा वो भी जंगली सुअरों को मारते रहता है, ये भी जंगली सुअरों को मारते रहते हैं। क्या सब लोग मिलकर जंगली सुअरों के मारते हैं। दिस हैज टू बी जनरेशनल
इमोशनल हिट। जी बियोंग पूछता है कि तूने कहाँ भेजा डैनियल को, और जिहान बताता है वो पहाड़ों के पीछे। और ये सुन के जी बियोंग बोलता है यार वैसे वो अननेसेसरी था, कुछ ज्यादा है वहां पे उसके साथ ना। वहां पे एक्चुअली है कौन, वहां पे एक दरिंदा रहता है अपने जंगली कुत्तों के साथ, और ये कुछ ऐसा दिखता है। तुम्हें आता है दो कैरेक्टर्स, एक गंगनम लैंडलॉर्ड और एक वो डैनियल की स्टॉकर। मुझे लग रहा है उन दोनों का यही बाप है असली, और वो भाई बहन है। खैर अभी ये बंदा अपने कुत्तों के साथ डैनियल पे अटैक कर देता है, और दूसरी साइड जिहान और जी बियोंग को लग रहा होता है आज डैनियल कट के मरेगा, वो आज बना है कुत्तों खाना, और हम डैनियल पे आए तो ये सारा सस्ता वुल्वरीन अपने कुत्तों के साथ डैनियल पे अटैक कर देता है। ये बोल रहा है दिस इज द एंड फॉर यू। अरे इसे कोई बताओ, इसके सामने जो खड़ा है उसे हम जानवर बोलते हैं, इसको नहीं। खैर अभी हम जिहान और जी बियोंग पे आते हैं। वैसे उनकी बॉडी देखो जरा, काफी कट्स हैं, मतलब बहुत लड़े हैं लोग भी। और ये बोल रहे होते हैं कि क्या गधा है साला, उसको हमने बोला वहां जा, वो सही में चला भी गया, और जरा हम उस गधे पे आए तो वो गधा इस कुत्ते के मालिक की तोड़ रहा है। एक ही सेकंड में 50 घूसे बजा दिए, फिर लात मार के 2 दांत भी तोड़ दिए। बताओ इतना गंदा मारा है, उसके कुत्ते भी साइड में बैठ गए। अबे यार तुम ये देखो, उसके कुत्ते पूंछ नीचे करके निकल रहे हैं। भाई ना, बहन को दिल्ली में भेजो, सारे कुत्तों को ही पकड़ेगा। खैर अभी जिहान कॉल करता है ये कुत्तों के मालिक, और कॉल कौन उठाता है, अपना डैनियल, और बोलता है बेटे आ रहा हूं मैं तेरे पास। जिहान उससे इंप्रेस होता है कि भाई डैनियल ने कुत्तों के मालिक को हरा दिया, साथ में पता नहीं क्या अटैक करा इसने फोन तोड़ दिया। क्यों तेरे तो फोन था बे, स्टूपिड एस पीपल डिस्ट्रॉइंग देयर ओन शिट। खैर अभी जी बियोंग और जिहान के कन्वर्सेशन के विषय में पता लगता है कि डैनियल कभी भी इनको खोजने नहीं वाला, मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज ये लोग डैनियल को बस घुमाते ही रहेंगे। पहले के लोंडल माउंटेन के पीछे भेज दिया, अब उन्होंने कहीं और इंफॉर्मेशन दे दी। इनके पास बहुत सारे इलाके हैं, तो डैनियल बस घूमता ही रहेगा। जिहान बड़ा खुश होता है कि सारा एरिया हमारे अंडर है, उसको सारे को भगाते रहेंगे पूरे टाइम। पर तब इनका एक बंदा आता है जो बोलता है हमारा बीफ फार्म पे अटैक कर दिया किसी ने, और जिहान बोलता है बीफ फार्म, डैनियल इतनी जल्दी वहां पहुंच भी गया। और ये बोलता है ना ना वो डैनियल पार्क नहीं है, पता नहीं है कौन वो। ही इज अ ब्लॉन्ड गाय वियरिंग अ ब्लैक कोट, और वो अपने पैर भी यूज नहीं कर रहा है, वो अपने मुक्कों से लौंडों को फोड़ रहा है। एंड यू हैव गेस्ड इट ऑलरेडी, कौन है ये, अपना हडसन। वैसे आई जस्ट नोटिस हडसन मोस्ट प्रोबेबली टेसुमा की कोट पहना हुआ है। खैर हडसन फोन आता है डैनियल को, डैनियल पहले सॉरी बोलता है कि मैं अपने पर्सनल मैटर में तेरे को इन्वॉल्व कर रहा हूं। हडसन से अरे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तू लीडर है। मेरे को लगता है हडसन इधर आके थोड़ा फ्लेक्स कर रहा है कि सारे लीडर मैं बनूंगा, बट वो फॉलो कर रहा है ऑर्डर। खैर अभी जिहान बोलता है मैं जाऊंगा बी फार्म में, पर जी बियोंग उसका बड़ा भाई उसे रोक देता है, बोलता है ना 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 उसे मैं देख लूंगा। इससे पहले ये निकले, इनको पता लगता है कि इनके एक और अड्डे पे लैंडफिल पे अटैक कर दिया गया है। जी बोलता क्या डैनियल पार्क है वो, बंदा बोलता है ना वो कोई बंदा जो बाइक पे है, और ये कौन है, अपना रिच जे, और ये साला लोंडो को बाइक से डरा रहा है। अरे भाई, पर हाँ जे किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा है, वो बस सबको डरा के भगाया जा रहा है। खैर लोंडो भगाने के बाद जे बाइक से उतरता है, और डैनियल इसको भी शुक्रिया बोलता है डैनियल की हेल्प करने के लिए। भाई ये क्या बात हुई, डैनियल ने वास्को और जैक को नहीं बुलाया, इनका टेस्ट नहीं रखा डैनियल। खैर इनमें अभी जे अपना फोन फेंक देता है, क्योंकि उसके सामने आ चुका है जिहान। तो जिहान भिड़ेगा अपने भाई जे से, और उसका बड़ा भाई जी बियोंग भिड़ेगा अपने हडसन से। खैर अभी डैनियल और जिहान बात कर रहे होते हैं, एंड जिहान इज वेरी इंप्रेस्ड बाय डैनियल। वो बोल रहा होता है डैनियल को आजा लैंडफिल में तेरा इंतजार कर रहा हूं, एंड डैनियल सेज मेरा इंतजार कर रहा है, बट मैं तेरे को नहीं मिलने आ रहा हूं, गेट लॉस्ट बिच। मैं तो शुरू से तुम्हारे लीडर से मिलने को उतावला हो रहा था। डैनियल ये बोलते हुए खड़ा हुआ है पुलिस स्टेशन के सामने। डैनियल बोलता है कि जब मैं पुलिस स्टेशन से मिला था तभी मेरे अटैक होने शुरू हो गए, तो मैं समझ गया था कि ये पुलिस वाला ही तुम्हारा लीडर है। भाई गन ने इसको स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी बना दिया ही गैस। वैसे जो भी डैनियल ने जो रॉडसन को बोला ना कि मेरे पर्सनल मैटर में तुम्हें इन्वॉल्व करूं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। देख डैनियल, अगर मैटर क्रिस्टल का है और उसमें तुम मेरे को इन्वॉल्व करेगा, पर्सनल मैटर कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं पूरी रात खड़ा हूं तेरे साथ, मेरा भी खड़ा है तेरे। खैर अभी डैनियल फर्स्ट जनरेशन के किंग को फेस कर रहा होता है, और उसे जिंगयोंग पार्क के बारे में पूछता है, और ये पूछता है तुम मुझे क्यों पिटवाना चाह रहे हो भाई, तू एग्जैक्टली है कौन, और तुम्हारा क्या रिलेशन है जिंगयोंग पार्क के साथ। उधर तुम देखना जी चैंग को वो नीचे भी नहीं देख रहा, बस आंखें नीचे कर रखी हैं। दैट इज मैड डिसरिस्पेक्टफुल। खैर अभी हम हडसन और जी बियोंग पे आते हैं। हडसन अपने बारे में बताता है, और जी बियोंग उसे पहचान लेता है। साथ में वो हडसन की थोड़ी बेइज्जती भी करता है कि अरे 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 तू तो वो अनसंगा सूरज है ना जो डूब चुका है। एंड हडसन ना वो नहीं बर्दाश्त करने वाला बेइज्जती, वो तो जी बियोंग के मुंह पे मुक्का दे मारता है, और जी बियोंग उसने बर्दाश्त कर ले। साइक, वो हडसन ने लेफ्ट हैंड का पंच मारा था, जी बियोंग वो बर्दाश्त कर लेता है, बट राइट हैंड का नहीं कर पाता। मुक्का खाने के बाद जी बियोंग बोलता है बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बट यू नो व्हाट, तूने गलती कर दी यहाँ पे आके। यहाँ पे सारी जो मधुमक्खियां तूने उनको गुस्सा दिला दिया है। एंड डू यू थिंक हडसन केयर अबाउट बीज? हेल ना, ही डज नॉट। हडसन बोलते बोला था मैं फर्क पड़ता है मधुमक्खी तरफ चल। हडसन इसे एक और राइट हैंड का मुक्का मारने वाला होता है, पर तब भी एक बी उसके सामने आ जाती है, और मौका देखते जे बियोंग हडसन को जमीन पे पटक देता है। फिर जे बियोंग बताता है कि यहाँ की मधुमक्खी है वो बहुत अनोइंग है, बट हम यहाँ पे पले बड़े हैं तो हम उनके डंग से फेमिलियर हो चुके हैं, बट तू नहीं है, तेरे को लड़ने में दिक्कत होगी बच्चा। ये बोलते हडसन जी बियोंग को एक ही हाथ से दीवार पे चिपका देता है, और फिर वापस से जमीन पे। भाई तो हल की तरह पीट रहा है इसको,
उसके बाद एक स्पीयर और फिर ये हडसन को भाई कहां घुसाने वाला है। हडसन थोड़ा नॉकआउट सा हो जाता है और तभी उसको याद आता है टेसुमा। हम फ्लैश में देते हैं उसका टेसुमा का, और वो टाइम है जब हडसन हार गया था एली से। टेसुमा ये भाई क्या एक्सोटिक एनिमल तो काटने में इंटरेस्टेड क्यों रहता है इतना ये। खैर टेसुमा बड़ा गुस्सा होता है हडसन के ऊपर। उसे लग रहा होता है हडसन हार मान के यहाँ पे आ चुका टेसुमा के पास, उसे बोलने की प्लीज आप जाके अनसन जीत जाओ वापस से। बट हडसन इसलिए नहीं आया। हडसन बोलता है मुझे वापस से तुम ट्रेन करो। अरे बात सुन के टेसुमा बड़ा खुश होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हडसन पेड़ की टहनी पकड़ लेता है, जिसे एटलीस्ट वो जिबियोंग के अटैक को रोक देता है और बोलता है बेटे अनसन की इंसल्ट मत कर दो मेरे सामने तू। और ये बोलते ही वो जिबियोंग को ऐसा घुसन दे भाई इसके मुंह पे छेद कर दिया इसने। वी कैन हैव अ बेब्लेड फाइट राइट देयर। खैर विद दिस हडसन विंस। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा बट जिबियोंग वापस से खड़ा हो जाता है। हडसन अपना वो स्प्रिंग वाला पंच प्रिपेयर करता है, जैसे वो थ्रो करने वाला होता है वो देखता है जिबियोंग एक डिफरेंट पोस्ट में खड़ा हुआ है और बोल रहा है क्या तेरे को लग रहा है मैं ग्रैपलर हूं। अरे ना ना मुन्ना ना। उसके बाद हम फिर से एक बार हडसन और टेसुमा का फ्लैशबैक देखते हैं जिनके ट्रेनिंग का टाइम है और टेसुमा इस टाइम बता रहा है कि भाई फर्स्ट जनरेशन किंग का सबका अलग अलग मेथड था और हाँ ऑफ कोर्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे सेकंड जनरेशन के लौंडे होंगे। जैसे मैं तेरे को अपनी फिस्ट मेथड सिखाया है, एज सियोकुडो है उसने अपने सक्सेसर को अपनी मेथड सिखाया है सर फोड़ने वाला, और जब ना गोंग सियोप है उसका कोई भी स्टूडेंट नहीं है बाय द वे। और ये साला भाई क्या है ये एक लौंडे पे मूत रहा है और इसका औजार छुपाने के लिए लड़की बटवा के ले आई है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सेकंड जनरेशन में ऐसा कौन सा लौंडा है तो बस और बस वो एक ही है और वो है नोमन। पर हाँ ये मॉन्ग का अब एक स्टूडेंट है अपना जैक। हम ये सब कुछ अभी इसलिए देखे ताकि हमें पता लगे कि वो जिस जनरेशन किंग से अभी लड़ रहे हैं उसने भी ऑफ कोर्स अपने सक्सेसर को कुछ ना कुछ सिखाया है और ये वही टेक्निक है द हैंड ब्लेड। तो जिबियोंग टेसुमा के लेफ्ट हैंड पे दे मारता है और मोस्ट प्रोबेबली उसके हाथ की हड्डियां टूट चुकी है। जरा तो शक्ल देख लो हडसन की, भाई इसके दर्द तो बहुत हुआ है इतना ज्यादा कि वो घुटनों पे आ जाता है। ना हडसन खड़ा हो यार ऐसे मत कर तू। तभी जिबियोंग बोलता है तेरा टेसुमा अबे वो भी मेरे टीचर से हारा हुआ है साले। ये बोल के जिबियोंग एक और हैंड ब्लेड चढ़ाने वाला होता है इसके सर पे, बट अपना हडसन अपने मुक्के से उसके अटैक को काउंटर करता है। जिबियोंग को लग रहा होता है उसका राइट हैंड भी टूट गया, बट हेल नो हडसन इसी पंच में जिबियोंग का मुंह भी तोड़ देता है भाई डब्ल्यू। इसके बाद हम आखिरी बार इनका एक फ्लैशबैक देखते हैं और वो टाइम में जब हडसन की ट्रेनिंग हो चुकी है। जो टेसुमा को सिखाना था वो उसने हडसन को सिखा दिया है और टेसुमा इस टाइम हडसन को अपना कोट देता है which symbolizes कि अब तू मेरा ट्रू सक्सेसर बन चुका है। एंड yeah, with that punch हडसन wins the match। वैसे जो इसने पंच मारा है ना उससे एक फोर्स फील्ड जनरेट होती है जिससे मधुमक्खियां भी उड़ जाती हैं। ये क्या कर रहे हैं लुकिज्म के लौंडे। एंड ऑल्सो हडसन ने इस पंच से इसका मुंह और उंगलियां दोनों तोड़ दी। साथ में हडसन बोलता है बेटा मेरा टेसुमा ना कभी हार नहीं मानने वाला, वो मौत प्रेफर करेगा पर हारे कभी नहीं। एंड दैट इज ट्रू। टेसुमा ऐसे टाइप का इंसान है। बैक टू डैनियल और ये फर्स्ट जनरेशन किंग डैनियल को छत पे ले आता है पुलिस स्टेशन के और अभी हम डैनियल और जेम्स ली का फ्लैशबैक देखते हैं जहां जेम्स ली बता रहा होता है डैनियल को जी चैंग के बारे में। जेम्स ली स्ट्रिक्टली बोलता है कि उसके सामने अपना गार्ड डाउन मत करियो। इवन अमंग द किंग्स ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और उसके हैंड ब्लेड का ध्यान रखियो। नाउ डैनियल नोटिसेस जी चैंग ने तो अपने हाथ ही बाहर नहीं निकालने हैं। तो डैनियल को थोड़ी घबराहट होने लगती है कि क्या करेगा ये। जी चैंग डैनियल के सामने आता है बोलता है अरे मुन्ना चिंता मत कर, तेरे से लौंडे के लिए मैं हाथ भी बाहर नहीं निकालने वाला। गन के मास्टरपीस की इतनी इंसल्ट ना डैनियल मैं ना चाहता। डैनियल भी नहीं सता तो घुसड़ मारता है जी चैंग को, बट वो बहुत इजीली अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद डैनियल सेज आजा लड़ते हैं फर्स्ट जनरेशन किंग जी चैंग। एंड यू कैन सी गन्स मास्टरपीस इज रेडी टू हैव अ 1v1 with first generation's one of the strongest king। डैनियल अगर तू हारा गन गो मैं तीनों पिटेंगे तेरे को। यहाँ मिलकर फाइट में वापस आएंगे बट उससे पहले जियान का एक फ्लैशबैक। जहां जियान जी चैंग को बोल रहा होता है कि मेरे को तेरे सक्सेसर बनना है। अरे बात सुनते जी चैंग इसे चांटा दे मारता चल और बोलता है तू वीक है, तू मेरा सक्सेसर बनेगा। अपने भाई से कुछ सीख, उसने सारे एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर रखा है, पहले उसे हारा फिर मेरे पास आई हो। ये बात बोल के जियान जान लगा था पर तभी जियान बोलता है मेरे भाई मैंने अपने बड़े भाई को ऑलरेडी हरा दिया है। मैंने वेट करा कि वो सारा एरिया अपने अंडर ले और मैंने उसको हरा दिया, अब वो सारा एरिया मेरे अंडर आता है। हमें फ्लैशबैक क्यों दिखाया गया? जस्ट टू टेल अस दैट छोटा भाई बड़े से ज्यादा ताकतवर है, मतलब जे इसको फेस कर रहा है वो हडसन के ओपोनेंट से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कैन वी से दैट अगर जे इधर जीत गया तो जे काइंड ऑफ हडसन ज्यादा ताकतवर है? एनीवेज लेट्स फाइंड आउट। अबे जी चैंग रेडी है लड़ने को और जे उसको अपना हेलमेट ऑफर करता है, बट जी चैंग कुछ लेने में नहीं बल्कि देने में इंटरेस्टेड है। वो अपने जे को घुसड़ दे मारता है और बोलता है सीरियसली तू मेरे को हेलमेट पहनाता, पागल है क्या तू? और वैसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं जे को, उसका बस हेलमेट टूट गया। इसके बाद थोड़ी और कुटाई करता है जे की और फिर उस पे हैंड ब्लेड चलाने वाला होता है, पर जे ऐसा
नहीं करने देता, वो सिस्टम चला देता है इस पे। और तो घुसन के अंदर वो जिहान को मिट्टी चकवा देता है, बट जिहान ऑल्सो रिटेलिएट, और ये पता नहीं कौन सा WWE का मूव चल रहा है, क्रेजी किक थ्रो कर रहा है जे पे, और जे समहाउ डॉज कर पा रहा है, हर किक डॉज नहीं कर पा रहा बेचारा। इसके बाद जिहान जे को स्लैम भी करता है और फिर उस पे हैंड ब्लेड चलाने वाला होता है, बोलता है बेटा तेरा गेम ओवर ना। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने यूजिन पे, और जब ये पता लग रहा है कि डैनियल ने, अपने लीडर डैनियल ने अपना क्रूज शुरू करा है, जिसके अंदर कौन लोग हैं उन्हें सबके बारे में पता है, पर उन्हें जे के बारे में कुछ नहीं पता। ऑल दे नो इज दैट जे इज द सेकंड सन ऑफ एच ग्रुप। मैं एक्चुअली भूल गया था कि जे कोई बड़ा भाई पे, पर मेरे को याद आया जब ये लोग दूसरे टाउन में जाते हैं, अपना जे जाता है वहां पे कहीं सर्कस नहीं था कुछ, वो था रोलर कोस्टर वगैरह वहां पे जगह, वहां के बड़े भाई से मिलते हैं हम, जो पूरा वो जगह ही ओन करता था। एनीवेज हमें पता लगता है कि स्टीव ने अपने बेटे जे पे गिव अप कर दिया है, ही हैव अबैंडन्ड आवर होमी जे। मैंडे उसे की फाइल दे रहा होता है और बोलता है वैसे हमें पता नहीं कि कितना केपेबल है ये। एनीवेज सेज ना हम थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं। देख उसके बाद काम करती है सोफिया, जिसने लॉन्डे बाद मिलके एक लिटरल वॉर रुकवाई हुई है। ओ माय गॉड, मॉमी इज स्ट्रांग। तुझे ना भी यही गेस कर रहा है कि सोफिया ने सिस्टम में सिखाया होगा जे को, एंड दैट इज इसको सब कुछ पता है भाई, क्या है ये। खैर हम जे पे आए तो उसने जिहान के ब्लेड को ब्लॉक कर दिया है बायर लॉक, जो ज्यादा टिक नहीं पाता बिकॉज जिहान कुत्तों की तरह लड़ता है, उसके पैर पे काट लेता है। इसके बाद इनकी भसड़ फिर शुरू होती है और अपना जे फाइट अवॉइड कर रहा होता है, जिहान को ऐसा लगता है। जे एक्चुअली अपने हेलमेट की तरफ भाग रहा होता है, पर जिहान मौका मिलते ही उसकी गर्दन पे दे मारता है अपना ब्लेड, और इसके बाद उसको लगता है कि वो जीत चुका है, बट ऐसा नहीं है। जे पड़े पड़े ही जिहान को उसका हेलमेट पहना देता है, एंड जिहान भी लाइक हैं ये मेरे को हेलमेट क्यों पहना रहा है, हमें घूमी घूमी बजा रहे हैं। वेल उसे हेलमेट पहनाने के बाद जे 2 डंडे उठाता है, एंड यू प्रोबब्ली हैव गेस्ड क्या होने वाला है। पर हाँ कुछ भी हो उससे पहले अनदर फ्लैशबैक, ये अपनी मॉमी। जहां हमें पता लगता है कि जे वापस आए सोफिया के पास सिस्टम और अच्छे सीखने। पहले वो भाग गया था एक्चुअली में, मतलब सोफिया की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल थी, जे भी लाइक ना मैं नहीं कर रहा, आई गिव अप। बट अब वो वापस आया बिकॉज उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि अपने वो दोस्त को ढूंढ रहा है। कौन दोस्त हमें पता है ना। सोफिया इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रिवील करती है, बोलते हैं मैं तेरे को हर एक चीज शुरू से सिखाऊंगी, बट एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे। वेल वेपन्स को यूज करते हुए जो फाइटिंग शायद शायद आर्नेस काली आर्नेस कुछ बोलते थे, और सोफिया ने उसको अपग्रेड कर दिया है। सोफिया ने बेसिकली उस मार्शल आर्ट्स को और डेडली बना दिया है, और अब इस मार्शल आर्ट्स का नाम है द एलेक्जेंडर्स आर्नेस, और यही अभी जे चला रहा होता है जिहान पे, और इसकी माँ बहन ने कर दिया है। वैसे सोफिया ने जे को बोला था कि अपने ओपन हो तो हेलमेट पहना दियो, वरना वो मरमुरा जाए। इसी को टाई खत्म होती है और जिहान अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। जे वन लेट्स गो। जिहान और जिबयोंग इक्वेशन से बाहर। अब कौन बचा? फर्स्ट जनरेशन का किंग, जिसे अपना डैनियल भिड़ा हुआ है, और डैनियल उस पे काफी पंचेस थ्रो करता है, सब इजीली ब्लॉक कर लेता है। पूछता है टीचर कौन है बाय द वे, उसे तो काफी अच्छा ट्रेन करा वैसे। इसके बाद जी चैंग लिटरली एक हाथ से डैन को उठा लेता है। डैन बोलता है भाई इसका पावर गन जितने लग रहा है मेरे को। डैनियल ऐसे हवा में उड़ने नहीं वाला, वो जिहान के सर में नींदे मारता है, पर उसने अपने हैंड ब्लेड से ब्लॉक कर लिया, और इसका हाथ देखना तुम, अरे तू का साले लोहे तोड़ता अपने ब्लेड से। और बीच चैंग बोल रहा होता है बेटा देख ले पक्का लड़ना है ना, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन मर्सी शो नहीं करती। फर्स्ट जनरेशन का प्री जनरेशन में मर्सी शो नहीं करते। साला किसी की टांग तोड़ दी, किसी का मुंह तोड़ दिया। खैर इनकी फाइट आगे बढ़े, हम जरा एक फ्लैशबैक देखते हैं गन और डैनियल का। और अभी गन डैनियल को यही बोल रहा होता है कि किसी ना किसी दिन तू फेस करे किसी फर्स्ट जनरेशन के किंग को। गन ये तक बोलता है कि जो वो किंग्स हैं उन्हें हम सेकंड जनरेशन कंपेयर कर ही नहीं सकते, दे आर वे स्ट्रॉन्गर देन देम, और मे बी उनकी पावर को देख के तेरे को डर लगे, बट हु केयर्स। तू बस एक चीज याद रख, दैट आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, और तू मेरा स्टूडेंट है। ओ माय गॉड। गन बोल रहा है देख भाई मैं उनको फोड़ सकता हूँ और तू मेरा स्टूडेंट, मतलब तू भी उनको फोड़ सकता है, सिंपल बात। 2+2 4 खत्म। हम जरा डैनियल और जी चैंग पे आते हैं, और डैनियल काफी अच्छी तरीके से कूदता जी चैंग को, आया उसे जमीन पे गिरा के उसकी शक्ल पे लाते बजा दी। पर जरा तुम देखना उसको, घंटा कुछ नहीं हुआ उसे, तो एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ उसके, तो इनफैक्ट वैसे पड़े पड़े अपना ब्लेड चलाता है, और डैनियल घुमा दिया भाई इसने, और डैनियल गिरता भी नहीं, उसको मिड एयर में पकड़ के दीवार में चिपका देता है, फिर जमीन पे भी। हाउ इज डैनियल गोना डिफीट दिस मॉन्स्टर? और बस इतने पे रुकता है, इसके बाद डैनियल को फेंक देता है बिल्डिंग से। डैनियल बोलता है भाई मेरा गेम ओवर, अब मैं मारा। जिचैंग उसे पकड़ लेता है और बस रूफ पे फेंक देता है। जिचैंग भी लाइक मारूंगा भी मैं, बचाऊंगा भी मैं। खैर इतना पिटने के बाद डैनियल समझ आता है कि ये मेरे साथ खेल रहा है, तभी डैनियल को अपनी बॉडी में से हीट महसूस होती है। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, दिस इज नॉट आवर बिग डैनियल, दिस इज आवर लिटिल डैनियल। मे बी तुम्हें लग रहा हो डैनियल यूआई मोड में जाने वाला है, पर ऐसा नहीं होता, वो क्रेजी मोड में जाता है, और जिचैंग के घुसड़ दे मारता है, साथ में उसकी नाक में उंगली करके उसे पटक देता है जमीन पे। ना जिचैंग मैं नहीं चाहता भाई कि तुम्हारी नाक में कोई उंगली और तुम्हें पटक रहा है।
और ये साला क्रेजी डैनियल इतने पे तो जी-चैंग की बेइज्जती भी करता है कि साले तुम सब लोग एक बंदे से हार गए जेम्स ली से, अबे चल। और फिर जी-चैंग के मुंह पे लाते बता जाता है और तभी हम जी-चैंग का फ्लैशबैक देखते हैं जब उसको जेम्स ली ने हराया था। यहाँ हमें एक और चीज पता लगती है दैट जी-चैंग वाज एक्चुअली द किंग ऑफ सियोल, पर किसी बंदे ने उसको सियोल से निकाल दिया था हरा के। और फिर जी-चैंग यहाँ पे आया और हाँ किंग था, जी-चैंग ने उसको पीट यहाँ से निकाल दिया। और जिस बंदे ने जी-चैंग को हराया था वो ये है। नाउ पहले मेरे को नहीं पता था कौन है, बट मैं पीटीजे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ और मैं पहचान लिया मैंने ये उसका भाई गीटे की मैं जेक का भाई। खरागे जेम्स ली बोलता है टेसुमा की मैंने आंख निकाल ली, उस मोंग का मैंने पैर तोड़ दिया और तेरा मैं कुछ नहीं करने वाला, तू निकल यहाँ से। दैट इज बिकॉज इसकी जरा तुम हालत देखो, ये ऑलमोस्ट अंदर से मर ही चुका है। सोचो जेम्स ली बोल ले तेरी मैं इज्जत लूंगा ना जी-चैंग ना, जेम्स ली तेरे में अपना ब्लेड घुसाएगा ना। क्या फ्लैशबैक खत्म होता है और जी-चैंग बोलता है बेटा शुक्रिया, तूने मेरे को वो बेकार टाइम याद दिला दिया। ये बोलते जी-चैंग एक प्रॉपर अपना हैंड ब्लेड थ्रो करता है डैनियल पे और डैनियल ने अगर डॉच नहीं करा होता तो वो गोजो बन चुका होता अब तक। और जी-चैंग इतने पे नहीं उठता, कुछ ब्लेड्स और थ्रो करता है डैनियल पे और डैनियल सबको अवॉइड करे जा रहा है बस। अगर अटैक लग गया लिटरली वो फट जाएगा, सारा रूफ तोड़ रहेगा अटैक से। क्या ये खरे भी डैनियल जितना हो जी-चैंग हैंड ब्लेड को डॉच करता है और फिर उसे स्पीयर दे मारता है और बिल्डिंग से ही कूद गया। इसे लग रहा है फर्स्ट जनरेशन किंग को छत से कूद के हरा देगा। वो मिड एयर में पोजीशन बदल देता है और इस पे एक और बार ब्लेड चलाने वाला होता है अपना, पर बिल्कुल जब ये जमीन पर टच होने वाले होते हैं डैनियल मिलीसेकंड पहले इसके अटैक से बच जाता है और देखता है इसका हाथ जमीन में फंस चुका है। उसे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके पास जी-चैंग के हिट करने की, बट जी-चैंग रिवर्स हैंड ब्लेड चला देता है। अरे भाई क्या है यार, और डैनियल इस अटैक में ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। इसके बाद जी-चैंग एक और हैंड ब्लेड चलाने वाला होता है, भाई यार ऐसा मत कर मर मुझ जाएगा लड़का अपना। पहले चला भी देता है पर अपने लौंडे बीच में आ जाते हैं। हडसन अपने पंच से ब्लॉक, राइट हैंड के पंच से ब्लॉक करता है जी-चैंग के हैंड ब्लेड को, जिससे उसे काफी डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ कोर्स ये किंग है, कोई बच्चा नहीं है। वैसे हडसन काफी रिस्पेक्ट शो करता है एक और किंग को, बट जी-चैंग इज नॉट हियर फॉर दिस बुलशिट। वो एक ही लात मार के हडसन को उड़ा देता है, चल साला टेसुमा का टाट। उसके बाद जे को मारने वाला होता है, यार जे को मत मार तू, पर हाँ तभी डैनियल खड़ा हो जाता है और ये टेक्निक किसकी है अपना जी-चैंग पहचान लेता है। डैनियल शुक्रिया करता है अपने दोस्तों का उसे बचाने के लिए और फिर जी-चैंग बोलता है हरामखोर तेरे पे कॉपी करने की एबिलिटी है तू जैसे कीड़े के पास, पर क्या तू सही में हैंडल कर भी पाएगा, तू सही में मुझसे लड़ने वाला है एज जेम्स ली। तभी डैनियल का क्रेजी मोड खत्म हो जाता है और अब वो जी-चैंग से लड़ने वाला है एज जेम्स ली, मतलब वो सारे मूव्स फेंकेगा इसके ऊपर। कैसे पहन की बसट शुरू हो, जी-चैंग बोलता है बेटा तेरे में टैलेंट तो है, मैंने मान लिए बात, बट तू वो नहीं है। जी-चैंग इज सेइंग यू आर नॉट हिम, चाहे तू कुछ भी कर ले बट यू कांट रेप्लिकेट व्हाट दैट वन मैन कैन डू। यू नो व्हाट लेवल यू हैव टू रीच जब तुम्हारे ओपोनेंट जो तुमसे पिटे हो वो तुम्हें डिफेंड कर रहे हो कि भाई उसके बारे में फालतू मत बोल, वो अलग लेवल पे था। कैरेबिन के बसट शुरू होती है और डैनियल जेम्स ली की तरह ही हाथ जेब में डाल के जी-चैंग के मुंह पे लाते बजाया जा रहा होता है। उसे लग रहा है जीत जाएगा तो पर तभी जी-चैंग उसकी टांग पकड़ लेता है और उस पर अपना हैंड ब्लेड थ्रो करता है, पर डैनियल उसको अपने एडवांटेज में यूज करता है एंड ही स्पिन्स। नाउ ये जेम्स की टेक्निक नहीं है, ये डैनियल की टेक्निक है। डैनियल स्पिन्स और सिग्नेचर किक थ्रो करता है जी-चैंग के मुंह पे। हडसन को लग रहा होता है कि डैनियल जीत चुका, बट डैनियल बोलता है ना 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 बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी बस शुरू हुआ। भाई वो बंदा पिट के पड़ा हुआ जमीन पे तब भी सिगरेट फूक रहा है, लाइक उसका भी वार्म अप भी नहीं हुआ है। अभी जी-चैंग बोलता है कि मैंने सुना था कि हमारे फर्स्ट जनरेशन ने कुछ किंग्स भिड़े हैं तुम लोगों से, और वो बोल रहे तुम ताकतवर हो। आई गेस द रूमर्स आर ट्रू। तो मैं दो टेसुमा और सियोकुडू भिड़े सेकंड जनरेशन से, और टेसुमा तो नहीं हारा था पर सियोकुडू हार गया था, पर दैट वाज 1v2 नो 1v3 एक्चुअली। इसके बाद जी-चैंग और अफर्म करता है और बोलता तुम्हें पता है वो लोग हारे क्यों, पता उनमें में क्या फर्क है? फर्क ये है दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग एंड आई एम फास्ट ऑल्सो। और ये बात बोलते जी-चैंग लिटरली मिलीसेकंड में खड़ा होता है और डैनियल पे ब्लेड थ्रो करता है, जो डैनियल लकीली ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद जी-चैंग अपनी फुर्ती दिखाता है और डैनियल को गंदी तरीके से कूटता है और डैनियल ऑलमोस्ट पिट चुका होता है और प्रॉब्लम उसका लास्ट आयरन ब्लेड होगा, डैनियल का गेम ओवर हो जाएगा। डैनियल को बचाने हडसन और जे आ रहे होते हैं, बट वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। जी-चैंग अपना ब्लेड थ्रो करता है और डैनियल का गेम ओवर। वो बोलता है तुम्हें जल्दी आना था बच्चों अपने भाई को बचाने के लिए। डैनियल को पीटने के बाद वो आ रहा होता है जे और हडसन को हराने, बट तभी डैनियल उठ खड़ा होता है और उसकी आंखें काली हो गई हैं। नाउ वी गोना विटनेस लिटिल डैनियल्स यूआई मोड, और इस साले पे दोनों बॉडी में ये मोड है। मोस्ट प्रोबेबली डैनियल के अंदर ये मोड है, तब ये दोनों बॉडी में यूज कर पाता है वो मोड। सेकंड बॉडी में मैंने पहले देख लिया था बिकॉज सेकंड बॉडी ऑलरेडी
की परफेक्शन हिट कर चुकी है। खैर अभी हम डैनियल और गन का एक फ्लैशबैक देखते हैं और गन बोल रहा था तो ये पता मैं तेरे चूज क्यों करा वैसे। डैन बोलता है क्योंकि मैं एक ब्लैंक कैनवस हूँ। ये बोलते गन उसे गुत्ते पकड़ा, बोला नहीं 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 बेटा, बिकॉज तेरे में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, मैंने तेरे अंदर पोटेंशियल देखा है, यू कैन बिकम एग्जैक्टली लाइक मी। एंड डैनियल लाइक अबे सांस नहीं आ रही वो छोड़। गन बोलता है मैं काफी सरप्राइज हुआ वैसे कि डैनियल के अलावा कोई और भी है वैसे सेम नामी डैनियल जिसके पास ये मोड है ना। गन ने यहाँ पे डैनियल की गर्दन पकड़ी हुई है ना, जान के पकड़ी हुई है, वो डैनियल को जान के एक मरने की स्टेट में भेज रहा है ताकि वो इसके यूआई को ट्रेन कर सके। गन ऐसे पब्लिक कर रहा और गन बोलता है विद व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम मी यू विल बी एबल टू बीट अ फर्स्ट जनरेशन किंग। मतलब गन ने डैनियल की ट्रेनिंग खत्म करी विद अ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पे लिखा था सर्टिफाइड फर्स्ट जनरेशन बीटर। अभी जी चैंग अपना फिर से ब्लेड तो करने वाला था डैनियल पे, पर डैनियल उसे बिल्कुल मौका नहीं देता, उसके मुंह पे घूसण बता देता है और फिर उसके राइट साइड पे ऐसा घूसण मारता है भाई उसकी भी आंखें फटी रह जाती हैं। फिर ये और गंदा पीटता है जी चैंग को। हडसन और जे देखे भी सरप्राइज है कि भाई ये अपने फर्स्ट जनरेशन किंग को पीट पा रहा है अकेले, 1v1 हो रहा प्रॉपर ये। फिर इसके बाद यूआई मोड में लिटिल डैनियल अप्रोच करता है जी चैंग को और वो भी तरह भाग के आता है। जी चैंग अपना ब्लेड प्रिपेयर करता है और डैनियल एक किक, दोनों अटैक्स थ्रो करते हैं पर लगता किसी को भी नहीं है बिकॉज इनके बीच में वो चिचा चुके हैं जो अपनी गाय ले गए थे, उन्होंने दोनों के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया है और बोलता है पागल हो गया, बुड्ढे को मारो क्या तुम लोग। और उसको देखते ही डैनियल का यूआई मोड खत्म हो जाता है। डैनियल बोलता है अब भाई ये तो वही चिचा है और मैं जी चैंग वो उनके सामने बो डाउन कर रहा होता है और माफी मांगता है कि यार आपको दिक्कत हुई तो उसके लिए सॉरी। जे और हडसन काफी कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या हो रहा है ये। नाउ व्हाई दिस ओल्ड मैन हैज इंटरप्टेड द फाइट। वो जी चैंग को बोलता है जरा इस लोंडे की शक्ल देख और तू पहचान नहीं पा रहा है इसको। शक्ल देता है, बोलता है क्या मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ इसको। एंड द ओल्ड मैन सेज क्या तेरे को इसके अंदर वो नहीं दिख रहा है? देख मेरे को तो क्लियरली दिख पा रहा है। आई कैन सी जिन योंग पार्क्स फेस व्हेन ही वाज यंग। ये बात सुनते ही जी चैंग को भी समझ आ जाता है, बोलता है क्या सही में ये? एंड द ओल्ड मैन सेज हाँ जी चैंग तू सही समझा है, तूने बहुत गलत समझ लिया था, ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये बस और बस जिन योंग पार्क को ढूंढने आया था। डैनियल वेरी कंफ्यूज कि भाई ये क्या हो रहा है। खैर उसके बाद बुड्ढा डैनियल को बोलता है तेरा नाम डैनियल पार्क है और मुझे माफ कर दियो एंड आल्सो आई शुड एड्रेस यू एज यंग मास्टर। और आपने बोला अब यहाँ पे जी चैंग के बारे में ढूंढना है, चिंता मत करो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी हम इस बंदे के पीछे दो लेजेंड्स को देख रहे होते हैं और हमें पता लगता है ये भी प्री जनरेशन का ही बंदा है। इनफैक्ट ये गैप किम का ड्राइवर था एक टाइम पे, इसका नाम है बागुनो। इसने डैनियल को पहचान लिया पर ये उसको यंग मास्टर क्यों बोल रहा है? इनकी बात से पता नहीं मुझे तो क्यों लग रहा है कि वो जिंग योंग पार्क के डैनियल का बाप है। एनीवेज कंफ्यूजन दूर, अब सबकी दोस्ती हो जाती है। हम देखते हैं जिब योंग और हडसन इस टाइम नहा रहे हैं साथ में, मतलब अलग अलग नहा रहे हैं। वो बेसिकली एक हीलिंग वाटर में बैठे हुए हैं। जी चैंग के आसपास तो काफी सारे हर्ब्स गिरे हुए हैं पर हडसन उसके आसपास सांप है भाई। कहीं पे हम जिहान और जे को भी देखते हैं और जिहान बार बार सॉरी बोल रहा है, जैसे बोल रहा है मुझे माफ कर दे। भाई तू मुझे माफ क्यों नहीं कर रहा यार? वेल जे डजंट स्पीक। खैर इसको छोड़ो, हम आते हैं डैनियल, चिचा और जी चैंग पे। और डैनियल को पता लगता है कि इन लोगों को लग रहा था कि चार्ल्स चोई ने डैनियल को यहाँ पे भेजा है। बुड्ढा पहले फिर से माफी मांगता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाई यंग मास्टर, जब हमें लगा जिन योंग पार्क को ढूंढना है हमें ये लगा आपको चार्ल्स चोई ने भेजा होगा। इस बात से डैनियल समझ आता है कि चार्ल्स चोई भी जिन योंग पार्क को ढूंढ रहा है उसे मारने के लिए। जी चैंग बोलता है हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि जिन योंग पार्क को क्यों ढूंढ रहा है चार्ल्स चोई, पर वो सिंपली उससे मिलने के लिए तो नहीं ढूंढ रहा है उसको। और मेरे को लगा तू उसे ढूंढने आया चार्ल्स चोई के लिए, इसलिए मैं तेरे पर अटैक कर रहा हूं, उसके लिए माफ कर दियो। डैनियल इसको ऑफ कोर्स माफ कर देता है, फिर पूछता है वैसे तुम लोग जिंग योंग पार्क कैसे जानते हो? और जी चैंग बोलता है मिस्टर बाकुनो के बहुत सारे एहसान है जिंग योंग पे और मेरे मिस्टर बोकुनो पे, इसलिए मैं उनके साथ हूं। इसके बाद मिस्टर बोकुनो भी रिवील करते हैं कि वो भी चार्ल्स चोई से छुपे हुए हैं और वो छुप के प्लान कर रहे हैं चार्ल्स चोई को फंसवाने का। और ये सिर्फ वो प्लान नहीं कर रहे हैं, ये चीज हर एक कैब्रम किम की 5th जनरेशन का मेंबर चाहता है। इट्स ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ जिन योंग पार्क हु इज सफरिंग इन सॉलिट्यूड। इतनी बात तो तुम लोग सिंपली समझ चुके हो कि चार्ल्स चोई ने पास्ट में इनकी पूरी गैंग को धोखा दिया होगा और इससे पहले कैब्रम किम के लौंडे उसे पकड़े, वो ही एक एक करके सबको हंट करके मारे जा रहे हैं। ऐसे बार डैनियल बोलता है मुझे चीज बताओ, मैं यहाँ पे जिन योंग पार्क के बारे में ढूंढने आया था पर मुझे बस और सवाल ही मिले जा रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट रिलेशन क्या जिन योंग पार्क के साथ और मेरी माँ से कैसे जानती है? और मिस्टर नोर आप वो यंग मास्टर क्यों बोल रहे हो, क्या सीन है? ये दोनों दूसरी शक्ल देखते हैं और बोलते हैं इट्स प्रोबेबली कि तेरी फैमिली तेरे को बताए। अबे बुड्ढे, अभी तूने बोलता कि जिन योंग पार्क के बारे में जानना है, मैं तो सब कुछ बताऊंगा, तो बताना। खैर अभी चिता बस ये बताते हैं कि जिन योंग पार्क एग्जैक्टली है कहाँ पे। बुड्ढा बोलता है कि जाके उससे मिल और मेरा नाम ले दे, वो तेरा पहचान लेगा। इसके बाद चिता जिन योंग पार्क का एड्रेस लिख देते हैं और डैनियल अभी बोल रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद जिन योंग पार्क वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में होगा। खैर अभी चिता
एड्रेस लिख के देते हैं डैन को और डैन बोलता है सियोल। क्या डैन को शुक्रिया करता है और जाने लग जाता है और बोलता है मैं जिन्हों पास जरूर मिलूंगा। जाने से पहले डैन फिर से इनका शुक्रिया करता है और वो जीचैंग को देख रहा है। जीचैंग बोलता है कुछ बोलना है मेरे को। डैन जीचैंग के पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे को ज्वाइन कर लो। ऐसा इसलिए भी देख चुका कि जीचैंग बहुत ताकतवर है, वो ऑफ कोर्स इन्हें काम आ सकता है। जिहान और जिबयोंग बड़े सरप्राइज होते हैं, लाइक ये हमारे बड़े भाई को अपना ज्वाइन करने को बोल रहा है। और जीचा बोलता है मेरे को लग ही रहा था ये बिल्कुल उसकी तरह ही है। नाउ व्हाट जीचैंग डू तुम्हें पता है, ही रिफ्यूजेस। वो बहुत प्यार से डैन को बोलता है मुझे माफ कर दे पर मुझे यहाँ पे बहुत काम करने हैं। मैं वैसे बहुत टाइम पहले मर गया था और मेरी बाकी जो जिंदगी बची है उसमें मिस्टर नो की हेल्प करना चाहता हूँ। बहुत टाइम पहले मर गया था, प्रोबेबली तब की बात कर रहे हैं जेम्स ली से हार गया था। इसका भी होगा कुछ वो विनिंग स्ट्रीक जो जेम्स ने तोड़ दिया। पर हाँ जीचैंग एक बात जरूर बोलता है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएंगे मैं ऑफ कोर्स तुम्हारी हेल्प करने आऊंगा। इसके बाद डैनियल और उसकी गैंग चली जाती है जिन्योंग पार्क को ढूंढने। इनके जाने के बाद हम चीचा और जीचैंग कन्वर्सेशन पे आते हैं और जीचैंग रिवील करता है कि एक्चुअली उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है पर उन्होंने डैनियल से नहीं पूछा। चीचा बहुत बढ़िया बिकॉज वी कांट लेट समवन फ्रॉम हिज ब्लड लाइन फॉल इनटू डेंजर। अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि जिन्योंग पार्क का कुछ तो रिश्ता है डैनियल के साथ। पर हाँ उम्मीद इसके साथ ही आर्क खत्म होती है। वैसे इस वीक में एक भी वीडियो नहीं डाल पाया, मैं बहुत काम में बिजी था। पर हाँ अगले वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है जो मंगलवार या बुधवार तक आ जाएगी, जो कि स्वीट होम। एक वीडियो में पूरी की पूरी मानवा 141 चैप्टर। उम्मीद अभी अगले वाली वीडियो इतनी थी। मेरी कुछ और वीडियो में मिलता हूँ। सायोनारा।